हाँ जी दोस्तों, सारे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सो दोस्तों, महफिल ए जज्बात। सो ਅੱਜ की महफिल ए जज्बात शनिवार 26 अगस्त 2023 ਤੇ शाम 8 बजे। सो मैं हरप्रीत धर्मगढ़ सो थारी गल लेके हाजिर हाँ। सो आज की महफिल ए जज्बात हमें सजावेंगे हमारे फुआद के बड़े ही खूबसूरत बहुत सोहनी रचनावां। सो एक अपनी गल जुड़ेंगे अपने डॉक्टर बलवान औजला जी। सो प्रोफैसर है। सो हरियाणे की धरती पर ते हमारी गल जुड़ेंगे। सो अपने उन्होंने की गल जड़ियाँ अपनियाँ अज की जी महफिल हैगी है वो सजानी है। सो डॉक्टर बलवान औजला जी गल। सो उन्होंने की कलम ते पंजाबी हिंदी ते पुआधी रंग जड़ा हैगा उन्होंने की कलम के अंदर ते अपा थारे रूबरू करेंगे। सो जड़ा उनकी कलम का रंग हैगा वो अज आपने मानना है। सो हमारी गल डॉक्टर बलवान औजला जी। सो आप उन्होंने स्टूडियो के अंदर लेके आए, मैं हर उन्होंने का स्वागत करें तो अपना जो प्रोग्राम है अज की महफिल ए जज्बात वो शुरू करें। सो डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल हरप्रीत वीर, ठीक है। तो आज की महफिल ए जज्बात प्रोग्राम के अंदर थारा निग्घा स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद जी। सब तो पहला तो मैं दिल से शुक्राना के दिल के जज्बात वाले जो अपनी पूरा प्रबंधक टीम है और जिन्ने भी स्रोते दर्शक जुड़े हैं, मैं सबका ऋणी है, धन्यवाद है कि मैनू इस प्लेटफॉर्म पर मौका मिला। और मैं वीर हरप्रीत धर्मगढ़ क्योंकि केंद्र बिंदु आप ही हैं, आप ही बीच की कड़ी है मानू जोड़ने वाले, तो मैं सारे का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करूँ जी। मेहरबानी। तो धन्यवाद थारा हैगा, थाने मानू अपना जड़ा कीमती समा है वो दिया। सो हमें थारे ऋणी है। सो धन्यवाद थारा है तो दोबारा फिर एक बार थारा अज के इस प्रोग्राम के अंदर निघा स्वागत है। सो दर्शकों को हमें दस दें भी महाराज जी। सो भी जड़ा ये अज का प्रोग्राम है वो रंग बिरंगा प्रोग्राम होएगा जिसके अंदर हर तरह का रंग थानू देखने को मिलेगा। पंजाबी पुआधी हिंदी ते सारे ही रंग। सो हासे भी होंगे तो गंभीर बातें भी होंगी। सो हमारी गैर प्रोफैसर अपने डॉक्टर बलवान औजला जी जुड़े हुए है। सो औजला साहब एक मैं चाह कोई कविता हो जाए कोई शुरुआती, फिर हमें आप गल्ला बातां का सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है हरप्रीत वीर, जिस तरह तेरा देश रहांगे इस तरह अपन चलते रहना है। तो पहली जो मैं कविता जो पढ़ांगा पहली, वो जो अपना एरिया है पुआध का, और पुआध का जो उसी मतलब किस तरह का हमारा कल्चर है, छोटी सी कविता है, उसके माध्यम से मैं पेश करांगा कि यो जोधे सूरबीरा की धरती, यो जोधे सूरबीरा की धरती, लखा जवान फौज मां भरती, सादा सिदरा खावा हंडावा, बाबे मारे डंगर चगावा। क्या बात। गन्ना जीरी कणक बथेरी, बोला नु हम कहते हैं ढेरी। पंजाब वाले मतलब केंद्रीय पंजाबी में बोहल कहते हैं, हमारे इलाके में आप ढेरी कहाँ पुआध। गन्ना जीरी कणक बथेरी, बोला नु हम कहते हैं ढेरी। अच्छा, कदी कहाँ हम मंदिर वधिया, कदी कहाँ गुरुद्वारा। असमंजस हमारे हमारा इलाका ना तो हम हार के ना पार के विचकार फंस गए। कदी कहाँ हम मंदिर वधिया, कदी कहाँ गुरुद्वारा, कदी कहाँ इन दोहां ते वधिया नगर खेड़ा हमारा। और टोबे आंट लिए गलियां पीड़ी, टोबे आंट लिए गलियां पीड़ी, कई बुढ़िया भी पी लें बीड़ी। मतलब बीड़ी का भी कल्चर है पुआध का, हरियाणा वाले का खास कर। हाँ जी, हाँ जी। टोबे आंट लिए गलियां पीड़ी, कई बुढ़िया भी पी लें बीड़ी। और खेती के कम्मा के बहुत खिलाड़ी, हंसा भाई हम मार का ताड़ी। खेती के कम्मा के बहुत खिलाड़ी, हंसा भाई हम मार का ताड़ी। भाई हो रहे हम संतरे वर्गे, SYL का चाकू घूम रहा, करना दे मानू फाड़ी फाड़ी, करना दे मानू फाड़ी फाड़ी। SYL का चाकू घूम रहा। हाँ जी, हम संतरे वर्गे। एक्चुअली पुआध जो है संतरे वर्गा है कि मतलब राजनीतिक या होर जो सिस्टम है तोड़ फिर रहा। तोड़ तो बहुत कुछ दिया पहले ही, अपने मत हरियाणा बना दिया, हिमाचल बना दिया, चंडीगढ़ बना दिया, है ना, पाकिस्तान बना दिया, बहुत टुकड़े हो गए हैं। पर अग्गा भी मतलब ये भी नहीं जरा जाता, इनू भी तोड़न फिरते हैं लोग। और फिर तैयारी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। बस यही है कि अपन ने भाईचारा बना के रखना। पुआध सारा पुआध, चाहे हरियाणा चाहे हिमाचल चाहे चंडीगढ़ चाहे पंजाब जी। तो मन जोड़ने की बात करनी है आप सारियां। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भावें बोली गल है। सो
ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲकुल। तो बहुत बढ़िया भाई जी ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਪੁਆਧ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। तो ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ जिस तरह हमारा प्रोग्राम चल रहा हैगा जिस करके चल रहा हैगा सो डॉक्टर बलवान औजला जी दोस्तों हमारी गल लाइव जुड़े हुए हैं। सो एक छोटी जी ब्रेक बाई जी कि जेडे दोस्त मानू लाइव देख रहे हैं तो जे थानू हमारे ने प्रोग्राम अच्छे लगा है सो हर हफ्ते थारी गल एक आप नवी शख्सियत नू लेके आवा। सो थारी गल उन्होंने रूबरू करा। सो उसके अंदर गायक गीतकार सो हर तरह का रंग हमें देने की कोशिश करा है। सो जे थानू ये सारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो थाने हमारा जोड़ा यूट्यूब चैनल हैगा हरप्रीत धर्मगढ़ वो जरूर सबसक्राइब करना। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜੋ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ के अंदर हरप्रीत धर्मगढ़ सो उसनू फॉलो करना है। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ हमारी ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ की ਲਾਈਵ महफिल ਇਹ जज्बात हैगी है सो इसके पेश करता हैगे है। सो ਬਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਗढ़ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸੋ ਹਮੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ महफिल ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ महफिल ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ महफिल जी जज्बात है प्रोग्राम सो इसनू फवाद टाइम्स जो यूट्यूब चैनल है एक ते फेसबुक पेज भी है सो उन्होंने की सारी टीम का हमें धन्यवाद करा जो हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं। सो फवाद टाइम्स नू जरूर यूट्यूब के उपर अपने सबसक्राइब करना तो पेज नू जरूर फॉलो करना फेसबुक के उपर। तो हमारा महफिल जज्बात की एक होर टीम जो अपन पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सो फवाद पंजाबी साहित्यक बैठक बनूड़ सो हमें इन्हों का भी पूरी टीम का धन्यवाद करा जेडे इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं। सो फवाद पंजाबी साहित्यक बैठक बनूड़ ते गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल बूटा सिंह वाला जिथे कि मैडिकल नॉन मैडिकल कमर्स ते वोकेशनल कंप्यूटर साइंस की जी पढ़ाई हैगी है बहुत वधिया तरीके गल कराई जा रही है। सो उसका वध ते वध लाहा लिया है। सो आर्ट्स ग्रुप भी बहुत वधिया तरीके गल चल रहा ते सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल बूटा सिंह वाला ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ डॉक्टर साहब दोबारा थारे पास आ गए ते एक छोटी सी ब्रेक लियो तो हमें बहुत बढ़िया पास हाजिर है जी दोबारा ब्रेक नहीं सी सर ये जानकारी थी ये बहुत बढ़िया जानकारी है। तो छोटी जी जानकारी हैगी है तो कोशिश होगा कि जिंनी की जानकारी हैगी वो साझी करी है जी। तो डॉक्टर साहब हमें अपनी गलबात का सिलसिला शुरू करें जी। थोड़ा जा मानो तो भी तुम्हें कहाँ के रहने वाले हैगे तो पढ़ाई लिखाई कहाँ करी है थारा पिछोकड़ किथे का हैगा तो उस बारे जानकारी दो। मैं सर हरप्रीत जी जिला अंबाला मेरा मतलब गांव जो है ओजला ही है और मेरा सरनेम भी ओजला है मतलब ते कदे बजुर्ग आए ये मन्ने जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के टाइम जो ये सिख जो कास्ट है सिख जट जितने भी हैं संधू ओजले ढिंडसा ढिल्लों जितने भी हैं जदे लोग मतलब महाराजा रणजीत सिंह का राज हिसार तक चला गया इधर मतलब एरिया सारा खाली पड़ता उस टाइम मतलब साडे बड़ वडेरे दुआबे वाले इलाके तो उठ के इधर आए हुए हैं जी दुआबे वाले। हाँ तो उन्होंने बताया क्योंकि ज्यादातर जो चार घर आए होने तो सरनेम उनका ओजला ही था उन्होंने अपने सरनेम के नाम पर नाम रख लिया। ये मतलब जो अपना नेशनल हाईवे है और जब आप अंबाला कैंट क्रॉस कर जाएंगे और शाहबाद अंबाला कैंट के विचकार फिर राइट साइड मतलब मोड़ा मोड़ा मतलब साडा एरिया मोड़ा मंडल में मेरा गांव पड़ा जी। हाँ जी हाँ जी मोड़ा मोड़ी ठीक वो इलाका है जी अपना जी। तो फिर पुआध के वाले रंग जुड़िया हुआ हैगा पूरा जी टच हो रहा हैगा। हाँ जी बिल्कुल। तो जो मेरी स्टडी है स्टडी मेरी पहला अपने गाँव ही रही 5वीं क्लास तक 5th तक अपने सरकारी स्कूल दे पढ़े जिस तरह आप अपने पिंड का दिखा रहे थे स्कूल इसी करके मैं कह रहा था भी ये जानकारी है ब्रेक नहीं है। और हम सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं जी अग्गा सरकारी हाई स्कूल दराना पढ़े हैं जी 10वीं तक और उस तो बाद फिर जो मेरी स्टडी है वो अंबाला कैंट की है और बनारसी दास स्कूल तो मेरी +2 और फिर यूजी और पीजी मेरी गवर्नमेंट कॉलेज तो है सरकारी कॉलेज अंबाला कैंट तो बाकी उस तो बाद फिर एमफिल और पीएचडी जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र तो है जी। ओके जी तो 2000
2016 PhD? PhD मुकम्मल हुई है, जुलाई 2016। जी। और मैं 4 साल आपके इलाके मामी सेवावां दे के आया, खेड़ा मानकपुर। 4 साल में अच्छा माता जी। गुजरी गर्ल कॉलेज च पढ़ांदा रहा 4 साल। जमा और हमारे लाग ते आके मुड़ के गए। हाँ जी, उस टाइम अपनी जानकारी नहीं थी। जी जी जी। और फिर बस इधर आ गए। ਹੁਣ मैं पिछले 6 साल ते SAN कॉलेज, जो अम्बाला शहर का सब तो प्राचीन 1938 का बिल्ड हुआ प्राचीन। कॉलेज है, जैन गुरुओं द्वारा मतलब स्थापित है। जी। जैन गुरुओं ने सोचा कि जहाँ मंदिरों की जगह अपन विद्या के मंदिर बनाने की लोड़ है, और उन्हों का बहुत बड़ा उपराला है, और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत मेरे कॉलेज तो और अम्बाला तो निकली हैं। तो मैं प्राउड फील हुआ कि मैं उस कॉलेज का एक मैंबर हूँ, जुड़े हुआ। अंबाले के अंदर। सो उत्थे जी तुम्हें एज ए पंजाबी प्रोफेसर पढ़ा रहे है? हाँ जी, मैं मुखी पंजाबी विभाग उत्थे सेवावां जी। दे रहा अपनी। क्या बात है, क्या बात है। तो जी सर। मानू बहुत खुशी हुआ है कि जे कोई पंजाब ते बाहर कोई स्टेट के हमें जे पंजाबी वीर नू हाँ हाँ मिला ते उसके बाद जे पुआधी नू मिला है फिर तां ऐं जी करा भी हाँ बस हाँ, उठ के जप्पी पा ले। बस फिर तो की शक्कर वाला काम हो जाना। हाँ सोने हमारा पर की सुहागा जिक्र हो वाला। जा जब पुआधी मिला आपस में, चाहे वो किसी भी हाँ मंच पर मिल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर मिल रहे हैं, कितना भी मिल रहे हैं, वो सही तो बात फिर है। जे नाला मड़ जा ही है। पता लग हाँ जे मड़ जा शक जा हो जाना भी वो मारे थारे जी कर रहा हैगा। जदी हाँ कुण बस। जदी कुणियां जी मार लग जा वरी तो हंगार है। हाँ हाँ, बस फिर सीधे आ जा, पैदल हो गए फिर हाँ गोरी गोरी। जिवे गोरी गोरी होले है। हाँ हाँ तो हाँ। बहुत ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਮੜ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਹੈਗੇ ਕਿ बिल्कुल बिल्कुल सर। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਏ ਹੈ ਤੇ जी सर जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਥਾਰੇ हम्म ਵਾਸਤੇ ਹਮੇ ਸੁਣਦੇ रहेंगे। ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ हम्म, ਥਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ थारी बिल्कुल सर जिंदगी का बिल्कुल। ਜਿਹੜਾ सफर हाँ ਜਿਹੜਾ थारी जिंदगी का सफर हैगा वो ਆਪਾਂ हम्म, आनंद लेंगे उसका ऊपर ते सीखेंगे। थारे वास्ते बहुत कुछ सीखना मन है। सो मानू बहुत सिक खुशी हैगी कि प्रोफेसर साहब ने मानू अपना ਜਿਹੜਾ वक्त हैगा क्योंकि और थारे पास समा बहुत घट हुआ। देखो सर, जिंदगी गुरबाणी का महावाक है कि जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। जब क्या तक आप बात है। दुनिया ते हैं और अपना दिल दिमाग सरीर काम कर रहा है, जी परमात्मा ने अपन जिंदगी बख्शी है, तो अपन जो चंगा आचार विचार हैं जो अपने आदान प्रदान करते रहने चाहिए। क्योंकि इनमें तो बहुत कुछ निकला, और जीवन ਨੂੰ भी कोई ना कोई ਸੇਧ ਮਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਤੇ 4 ਬਾਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ, और होर नहीं आप ਸਰੋਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ सीखेंगे ਆਪਾਂ थारे मतलब वास्ते ਇਹ ਬਾਬੇ अपने थारे नानक की वास्ते थ्योरी है सीखेंगे। मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਾੜ ਜਾ खोल लिया अपना कि केड़े केड़े दोस्त हमारी गल बैठे है जुड़े हुए। सो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाया के एक गेड़ा मार ले है। गेड़ा हो लगा कहाँ हाँ गेड़ा लाए ले है एक। गैलो मैं भी तेरी आ रही मेरे पर हाँ स्क्रीन हमें आ जाओ हमारी गल आ जाओ कट्ठे ही आ जाओ। सो हमारी गल बाई जुड़ चुका है। हाँ नरिंदर सिंह एवन राजप्रीत कहना गुड मास्टर जी। सो मास्टर जी कट्ठे हो गए अज। सो हाँ हमारे हाँ बड़े हाँ, मास्टर जी बिल्कुल है हमारे पास आए हुए अज। प्रोफेसर साहब आए हुए है कि बिल्कुल। मास्टर जी ने उन्होंने पास सीखना है। हाँ जी हाँ जी। जी नहीं कोई ना, मास्टर पहला है, प्रोफेसर हाँ बाद जी। में। पहले सारे चेले आवांगे, थारे चंडे जब जाकर वहां पहुंचांगे, तो थारी पहल है। तो सुखजिंदर सिंह जी जुड़ गए कहने आउटस्टैंडिंग मास्टर जी कहना खिंच के रखो काम नूं। हम्म। तो ये भी मास्टर जी है। सो वेलकम हैगा इन्हां का। तो तरनजीत सिंह बनोड़ सत श्री अकाल बुला रहे हैं जी थानू। सत श्री अकाल है जी, सत श्री अकाल। ते थारे वास्ते खुशी की बात है कि अच्छा नवी दोदपुर ये नवी दोदपुर साहब जुड़े मन लग रहा अपने ये दोदपुर लखवीर साहब के दोदपुर जी के बेटे हैं जी। मैनू वही लग रहा ये है। सो हाँ, मेरे को नवा नवा एडमिशन हुआ इसका। अच्छा तो जब अच्छा चंगे अच्छा अच्छा कमेंट ठीक भेजागा तो इसकी असेसमेंट वगैरह ला देंगे खिंच असेसमेंट का। लगेगी कि हाँ। नवी दी अटेंडेंस न- लग गई है इसके आज। नवी अपना ध्यान रखे जा दो मास्टर के पीड़ में फस गया। हाजिरी लग गई इसकी। हाजरी लग गई हाँ ठीक है। हाँ तो मनराज बैदवान जी कहते गुड अंकल जी। हाँ, ये अपना ही भतीजा जी, सरपंच क्या साहब का बेटा है मेरे पिंड का। क्या बात है, क्या बात है। ते अपनी गल गुरी खटरा जी जुड़ गए बनूड़ ते। सो हम्म। उन्होंने वेलकम। ਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਾਨ ਔਜਲਾ ਔਨ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ
ਜਗੀਰ वाह ਸਿੰਘ जी ਜੀ वाह, ਤੁਹਾਨੂੰ हम तो मुंबई आने के वेलकम करते रहे हूं तक, फिल्मों देख देख कर। बहुत बहुत ਸੋ धन्यवाद। ਪੁਆਧ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪੁਆਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ हाँ, ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। बिल्कुल सर बिल्कुल। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ने ਔਜਲਾ सरपंच साहब, हाँ जी, ਥੋੜੇ मेरे गांव का सरपंच साहब है अपना मित्र प्यारा। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਰਨੀ बिल्कुल ਦੇ। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। जी ਤੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਲਬੀਰ ਗਿੱਲ बिल्कुल जी ਵਜ਼ੀਰ बिल्कुल। मलवई वाले ने मतलब बहुत मुहब्बत करी है पुआध वाले ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਮਲਵਈ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। प्यार करते हैं पुआधी ਨੂੰ। मालवे वाले हाँ बिल्कुल। तो और मालवे ने पुआधी की जो आंचलिकता है ना, वो जुड़ती भी मालवे नाल है। मलवैया गल है। हाँ मलवैया गल मलवइया गल पूरा रंग जुड़ते आ मैच जा करता। सारा कल्चर, खासकर पता नहीं हरियाणा लगता वाला जो पुआध है, ये बहुत जुड़ा मलवई गल। मालवे में तो निकल गया, पता नहीं लगता कद पुआध में बढ़ गए। हाँ जी हाँ अद्धे जी रंग हाँ, च मारे बिल्कुल वही रह बिल्कुल। जा कंध है ही नहीं मारे बचाला जी। सो एक होर मारे पुआध के कवित्री उपर दी कवित्री सो मणि गांधी जी भी हाँ जुड़े जी आ। हाँ जी। सत श्री अकाल बुला रहे हैं थानू। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ, गांधी जी की मैं सुनी है इनकी कविता हाँ जी जी। सोशल मीडिया पे। तो जगदीश सिंह कहते वेरी नाइस ब्रो। सो डॉक्टर साहब का स्वागत है। तो बबीता नितिन कल्याण कह रहे वेरी नाइस सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो शरेआम रिश्वत लै रहे हो सर। सो मणि गांधी जी लिख रहे हैं, मैं समझ नहीं आया भी किस बात में कह रहे हैं। मैं कमेंट का बहुत टाइम लाया नहीं पढ़ने में। जी जी जी। तो कुलवंत सिंह जी सो हरियाणे की धरती पर भी जुड़े हुए थारी गल जी। तो हाँ जी हाँ शाहबाद जी ते बढ़िया जी। जी सर, ये उस्ताद जी हैं जी लाडी अपने। सत श्री अकाल जी लाडी साहब। ते विजेंद्र सिंह कहते बलवान जी बहुत अच्छा। ये हरियाणा पुलिस का मित्र है जी अपना। वाह जी वाह, वेलकम। सो सुखबीर हाँ कहते सत श्री अकाल जी। हाँ जी हाँ जी, वैदमान सत श्री साहब अकाल मनोली सूरत वाले जी। मारे हाँ, थारे वाले हैं। वेरी गुड जॉब। सो विजेंद्र सिंह जी। सो जी जी सर। बापा हरमन औजला कहता सिरा गलबात चाचा श्री। तो चाचे हाँ की जी हाँ बातें हले सुनो तमें, हले तो शुरू होया काम। हाँ। ये तो घरों तो बोल रहे हैं। हाँ। तो सत श्री अकाल जी दोवें भरावां नूं। सो हमारा भाई चरणजीत सिंह वो भी जुड़िया है। जी जी, सत श्री अकाल। तो आप कमेंट्स गुड जॉब हरप्रीत जी। सो थैंक यू सर। सो आप अपने कमेंट सैक्शन से बाहर आके भाई दोबारा हमें अपनी गलबात के भराना है। सो दर्शकों को बेनती है भी चलते चलते प्रोग्राम को शेयर जरूर कर देना। जेडे जेडे दोस्त है अपना पिंड जरूर लिखे करो, जेडे जेडे जहां से जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या बात है। गाँव जरूर लिखे करो भाई अपना। हाँ, अपने गाँव का जरूर नाम लिखना। हर शेयर करके कहना भी मन है शेयर कर दिया तो मानो फिर बिल्कुल। खुशी हुआ है कि अभी हाँ चलो रंग चल रहा है, वधिया रंग चल रहा। गाँव तो अपना जड़ है जी, हम गाँव कहते हैं वैसे, थारे कहीं पिंड कहते हैं थोड़ा सा। तो पुआध की भी भाषा गाँव भी मतलब 18 बनी गई है। गाँव भी कहते हैं, ग्राम भी कहते हैं, पिंड हाँ भी हाँ कहते हाँ, हैं। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल सारा कुछ चला रंग। तो सारे बिल्कुल जी रंग बिल्कुल। हैगे हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा मतलब जिस तरह आप चढ़ाई करे करते ना, थोड़ा रेता घग्गर का, थोड़ा टागरी का, थोड़ा मारकंडे का पै का मकान बने करा थे, तो उस तरह सही रखना पड़ा सौदा। सही सही सही। सो बलवान जी डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब हाँ है जी, है ना। जो मर्जी कह लो वीर। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब के ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ लिखने ਉਹ वाला। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, एक्चुअली तो जो मैंने लगा ना, मतलब जो पिठभूमि है वो अपने पुआध इलाके की रही। अपना पुआध इस तरह का इलाका है कि रोज आप देखो ना, जो चेक करा आप रोज कहीं ना कहीं मेला भर रहा है, रोज जी कहीं ना कहीं घोड़ा हो रही हैं, कबड्डियां हो रही हैं। और अपने वाली सच्ची जो बात गल है कि रोज कहीं ना जहां मेले भर रहे वहां कोई ना कोई अखाड़ा भी लग रहा है। लग तो रहा। बचपन ते मतलब जो मेरे पिताजी थे सरदार बेदी चंद, उन्होंने बड़ा जी शौक रहा सुनने का। और वो खेती हर इंसान है, खेती करने वाला, तो उसमें दो ही शौक हैं, खेती का और मेले का। मेले में उसने कुश्तियां का और अच्छा कलाकार देखने का। तो उसने मतलब मनु छोटे जे उंगली फड़का ले जाकर तुम्हारा दो मेले पढ़ते रहे हैं। दराना शिव जी का मेला पढ़ते रहे, महाकलाकार जी आते रहे हैं। जी दूसरा कोट कछुआ कला माता का मेला पड़ गया गरबड़े का, और उस पर अच्छा 2 दिन कलाकार आए करा। तो हम वो सुन गरबड़े वो थमें भी मतलब ला बनाए लो करा। है जी। गरबड़े थमें भी बनाए करा। हाँ हाँ, गरबड़े पुआध का मेन त्योहार है जी। हाँ हाँ तो सही बात है। जब मेला पड़ रहा ला लो आप, उसका तो मनाया ही जाएगा जहाँ 2 दिन मेला पड़ रहा है। जी और
वो बाल मनपा छपी भी चीजा मेरे ख्याल से उसका प्रभाव ज्यादा भी मैं कहूंगा भी मेरे डैडी की देन ज्यादा है इस चीज में। जी दूसरा जब आप लिटरेचर गैल मास्टर डिग्री गैल जुड़े हैं और जब अपन शायर पढ़े पंजाबी पंजाबी लिटरेचर पढ़िया और एमए फर्स्ट ईयर में जिस टाइम उस टाइम का आपको पता है जी स्टूडेंट जिस तरह के अपने मनोभाव होवा जवानी में अपने कदम रखा हुआ उधर ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਹੋਵਾਂ तो ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ मतलब कवितावां का जो सफर है शुरू करा है। जी सो ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ हाँ जी सर। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। हाँ जी हाँ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕੈਸਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਥੰਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮ ਨੇ पहला देखो कैसी आमद हुई। हाँ जिस तरह आपको पता है कि शुरू में बंदा जब भी लिखा कि आप भी कवि रहे हो बहुत अच्छे कवि हो कि निजता बंदा अपने दुख सुख अपने मन के भाव लिखागा। जी और मैं मेरी जो रचनावां हमारी एक मैगजीन हो थी कॉलेज की अभिव्यंजना उसके जो जी पंजाबी सेक्शन था उसमें छपी थी और डॉक्टर प्रेम शर्मा हमारी मैडम थी कुरुक्षेत्र से और उसने मैनू ये मौका दिया और उसने मेरी 2 रचनावां उस पत्रिकावां छापी मैगजीन में जो सालाना छपे करा थी। तो मेरे मैगजीन अजय भी पढ़ी होनी करा तो उसमें जो 2 रचनाओं थी तो स्त्री थी कि जो मोहब्बती रचना थी ठीक है ना और जी दूसरी जो रचना थी वो समाज ਨੂੰ लेकर थी किस तरह बदलाव आ रहा है और नवी पीढ़ी अपने कल्चर ਨੂੰ किस तरह भूलती जा रही है इस तरह करके मेरी शुरुआत हुई है। जी सो पहला जिस तरह यही हुआ कि मेरा एक आम जा सवाल हुआ कि जिस तरह बंदे ने जिस टाइम लिखना शुरू करा ਆਪਾਂ ਨੂੰ लगभग बहुते लोगों ਨੂੰ पता नहीं ਹੁੰਦਾ भी ये लिखा भी है। हाँ हाँ शर्म भी आवा उस टाइम तो जब कोई पढ़ ले ना अच्छा तो लिखने लग गया अपने आप भी शर्म आप लकोल दे फिर करा भी देखना जा किसी हाँ वही मैं पूछने की कोशिश कर रहा वही खुशियां भी पहला खुद हमें अपने आप ਨੂੰ नहीं मानते भी मैं भी क्या लिख सका मैं लिख के चोरी रखना बिल्कुल बिल्कुल वो चीज फिर अपनी समाज के अंदर चली जानी लोगों ने एक्सेप्ट करनी कि हाँ बहुत सोहना बहुत अच्छा। मैं वो नजरिया पूछने की कोशिश कर रहा समाज का हर अपना कि थारा लिखने से पहला लोगों प्रति क्या नजरिया था हर लिखने के बाद लोगों का दोनों का नजरिया थोड़ा जा मैनू दसो भी कितना का फर्क आया दुनिया देख पहला मतलब देखो मेन नजरिया जो अपना चेंज हुआ जिस टाइम आप हायर एजुकेशन में जावा और आप समाज ਨੂੰ समझा कि राजनीति किस तरह की अपने देश के हालात किस तरह के हैं और अगर हम इस तरह का बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ठीक है ना कहीं अनपढ़ता बड़ा कारण हुआ उसका। तो फिर आप निजता ते उठकर शुरू में बंदा कोई भी लिखागा निजता में लिखागा अपने दुख सुख लिखागा और उसके बाद वो समाजीकरण में आ जाएगा और फिर वो बंदा सोचेगा भी जो क्योंकि ये है ही जन कल्याण की चीज है लिटरेचर तो फिर अपने आप जो समाज की समस्यावां हैं उन्होंने लेकर आप लिखना स्टार्ट करा। हाँ जब कॉन्फिडेंस अपना जब बढ़ा जिस तरह मेरी पत्रिकावां छप गई 2 कवितावां मैंने लगा भी हाँ यार अपनी कवितावां जो सिलेक्ट हुई हैं ताही छपी हैं। उसके बाद एक अदबी महफिल है शाहबाद कुलवंत सर का कुलवंत सिंह जी का जो मैसेज आया तो मेरे उस्ताद जी भी हैं उन्होंने मौका दिया मेरा दोस्त होएगा दविंदर बीबीपुरिया सीनियर है अपना और आजकल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में अपनी सेवावां दे रहा है यूनिवर्सिटी पंजाबी डिपार्टमेंट में। तो वो मैनू लेके गया उन्हें मेरी रचनावां पढ़ी वो कह भी यार तेरी रचना है ही नहीं ये तो तेरी चोरी की है। अच्छा, यार मैं जितने कहते बंदा उधर स्वाद बहुत आवा है ना तो मैं कह भी यार पहले तो मैं अपने आप से शक हुआ भी सच्ची कभी चोरी की ना हो यार फिर मैं सोचा यार चोरी तो करी नहीं आपने मेरी है कवितावां तो ये मैं फलानी जगह लिखी है बैठ के टीम की जगह फिर मतलब वो क्या था वो कॉन्फिडेंस बता रहा था। फिर वो जब मैंने लेके गए आदमी महफिल में उसने बहुत मतलब रिगार्ड करा और इस तरह की प्रशंसा करी झूठी प्रशंसा करी जी कि इस तरह लिखा उस तरह लिखा क्योंकि शुरू में पंप मारने वाले मित्र प्यारे भी चाहिए यार जब जाकर ये चीजें लिखी जहां इस तरह शुरू होया हरप्रीत भाई। जी जी बहुत बढ़िया। तो मेरा यही है भी नजरिया समाज प्रति या अपना थारा कैसा रहा भी लोग जिस तरह कई बार कहते हैं भी कहाँ लिख देगा हो उसके बाद ये पता लगा भी यही लिखा हैगा सारियां कवितावां इधरों ही आ रही है फिर लोगों का नजरिया कैसा हो जाएगा लोग नहीं खैर मेरा जो अपना फ्रेंड सर्कल था वो बड़ा अच्छा था वो मैनू रोज टारगेट दे देते कि आज इस ते लिख आज इस टॉपिक ते लिख वो बड़ा वधिया था उन्होंने करके होर निखर के उन्होंने मतलब सपोर्ट करी मित्र प्यारे ने जी आज भी वो मित्र प्यारे अपना ग्रुप है बनाया उसमें मैं भेजा अज का लिंक भी
और ਜੀ ਜੀ कोई ना ਜੀ कोई मित्र प्यारा जरूर जुड़ रहा होगा अज भी उस ਜੋ मित्र। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜेंगे। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ हाँ ਜਿਹੜੀ जी ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ हाँ ਮਾਹੌਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਪੋर्ट ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਿਆ? परिवारक माहौल में देखो जी, कुछ तो अपने ज्यादातर तो मेरी अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि माता पिता की गल भी आप क्योंकि शर्म महसूस करा ना इस तरह की चीजा। अजे मेरे डैडी ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ पता भी नहीं कि मैं गाने गुणे भी लिख रहा और गाने अपने आन लग रहे हैं ना। ਤੇ ਜੀ इस तरह का भी है क्योंकि शर्म वाला अपना कल्चर है कि आप बड़ा गलो इस तरह की चीजा साझी नहीं करते। मेरी जो पत्नी है मतलब घर वाली, उसने बहुत सपोर्ट करी, अंजू औजला ने। जी उसने बहुत सपोर्ट करी है मतलब मेरे करियर में, चाहे वो मेरी हायर एजुकेशन थी, चाहे वो मेरे मतलब उस टाइम के प्राइवेट जॉब वाले दिन थे, हर जगह मतलब उसका बड़ा सहयोग रहा है। और हाँ, शायरी का भी मैं उसका, जी मेरा मतलब वो मेन पाठक वही है, जब मैं कुछ लिखता तो सब तो पहला वो सुनेगी। क्या बात है। सो हाँ जी मैं एक यही सवाल मेरा आ रहा था भी ਲੇਖਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲਿਖਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਮੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਹੈ रोजगार का कितना बड़ा रोल है? मान लो बहुत लोग है अज भी लिखा कोशिश करा, मान लो रोजगार का साधन है नहीं, वो लिखने के ऊपर मान लो बहुत ज्यादा समा मान लो लामा है मन के अंदर बिल्कुल ख्याल बिल्कुल होगा कि आप समाज को सुधारना है। तो उसके अंदर मैं यही गल पूछने की कोशिश कर रहा भी फाइनेंशियली बंदा स्ट्रोंग होना कितना जरूरी है। बहुत सारे राइटर गीतकार इस चीज के अंदर पीछे रह जा, वो अपना हाँ जी हाँ फाइनेंशियली नहीं देख पाते। तो वो उस चीज को किस देखो तरह देखा तुम्हें? मैं इस तरह देखा कि देखो आप पूंजीवाद के युग में आ गए हैं। जी पूंजीवाद के युग में पूंजी प्रधान है, मतलब पैसे के बिना घर नहीं चलता, और कविता रोटी नहीं अपन दे सकती। ठीक है ना, मैं हाँ जी हाँ एक जी एक विचार है। पर हरप्रीत जी दूसरा ये भी है, आज के समय में रोटी बंदे ने कमानी है, जरूर हाँ जी कमानी है, ठीक है ना। हाँ तो जी कविता के माध्यम तो नहीं तो रोटी वो कमा सकता किसी होर माध्यम तो, पर यह भी कविता वास्ते अगर बंदे रब ने कला बख्शी है, ਉਹਨੂੰ फिर निराश भी नहीं होना चाहिए। ਉਹਨੂੰ कला भी देखो उसका नाम तो घट्टो घट्ट बनाएगी कितने ना कितने, जी और जी सहयोग रहेगा। जिस तरह आप एक कवि लाल सिंह दिल होया अपना पंजाबी का, हाँ जी हाँ जी अवतार पास ਨੂੰ दुनिया जाना, अवतार पास के गैल का कवि है। ਉਹ जी बंदे ने चाह कि मतलब बेचारे का खोखा हो गया था, और उसकी इतनी गरीबी किसी ने नहीं कट्टी। नंदलाल नूरपुरी है हाँ जी जिनने बहुत बहुत खूबसूरत गीत लिखे, साहबजादियां पर लिखे, होर बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे। भाखड़े तो आए हाँ जी मुटियार नची, जब बिजली आई है भाखड़े तो हरियाणा पंजाब में मिली। जी नंदलाल नूरपुरी बहुत चुम चुम रखो कलगी जुझार दी, ठीक है ना, बहुत प्यारे गीत लिखने वाला। गड्ढे उत्ते आ गया समान मुटियार, उसके आर्थिक हालात देखो, वो बंदे ने लास्ट में आत्महत्या करी है, मतलब इतना गरीबी विच रहा। पर ये भी कविता तो नहीं छड़ी ना, नाम तो है ना। हाँ देखो मरना तो सबने है, मरना सबने, बचना किसी ने नहीं, पर देखो उसकी कविता जूंदी है। कविता गैल कवि जूंदे हैं। लाल सिंह दिल क्या तो इन्नी बात पीएचडी होगी, इन्नी बार उसकी चर्चा होएगी, इस तरह ही नूरपुरी साहब की होएगी। तो ये भी जो जी रब ने कला दी है, रोटी का भाई अपना वसीला कर लियो, क्योंकि इस जो अपना भारतीय सिस्टम है इसमें भी कविता कह लो रोटी तो नहीं मिल सकती, ठीक है ना। ये है जी। ਤੇ ਕਬ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ हाँ ਚਲੋ ਤੇ पर ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ कविता देखो रोटी दवा दे आ। आप किसान इनको आंदोलन ਨੂੰ याद करो, हाँ जी किसान आंदोलन जब जुड़िया उस तो पहला क्या चल रहा था अपने हरियाणा पंजाब में, SYL पापा भड़काए हुए थे सारे, ठीक है जी जी। दूसरा जिस टाइम किसान आंदोलन चलिया, 3 बिलों को लेकर अपने लोग इकट्ठे हुए वहां पहुंचे। एक तो हाँ जी जो अपने वहां नफरत थी हरियाणवी और पंजाबी को लेके, है ना, तो वो दूर हुई। पंजाब वाले कह रहे थे तो 50 साल पिछा जी हरियाणे वाले मारे थे। आप इकट्ठे हुए, दिल्ली में भाईचारा बढ़िया, ठीक है ना, 1 साल लग गया और वो बहुत गूढ़ा हो गया सिस्टम। पर वहां देखो जो कलमकार थे, इतने सोहने सोहने गीत आए, ठीक है ना, जिन्हें एकता रखा, जिन्होंने जूझने का बल दिया आपा नू, ठीक है ना। ये तो आपा नू मतलब विरसे में मिला। जब 10वें पातशाह लाले माछी वाले के जंगलों में जब भी वो इतनी चढ़ती कला गीत लिख रहे हैं कि मित्र प्यारे नू हाल मरीदां का कहना, हाल मरीज होना तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना, जी यारड़े दा सानू 70 प्यारा 70 पट खेड़ियां दे रहना। तो इतनी जी चढ़ती कला, मतलब कला जो बख्शी है परमात्मा ने, कला समाज में बहुत चेंज लेकर आ सका। आप चलो कवि नू नहीं रोटी मिलेगी, पर कवि के कवि थ्रू लोगों के हाँ हाँ हक जागरूकता तो आएगी, रोटी लोगों की जागरूकता बचेगी। क्या बात डॉक्टर साहब कवि ये है भुखा कि मर जाए आपकी पर लोग तो बचो, लोगों में हाँ जागरूकता आवेगी, लोग जुझांगे, लड़ांगे, इकट्ठे रहांगे। यो बड़ा बहुत खूब एक मतलब कवि भुखा मर सका लिटरेचर पर का कविता रोल। ਨੂੰ पढ़ने वाले लोग जागरूक होंगे तो वो अपने हक हाँ जी वास्ते हाँ जी लड़ेंगे। क्या हाँ। बात आज बहुत आज का वैसे एक टाइम ये है कि आज पढ़ाई घट हो गई, जो बेशक आप टीचिंग लाइन में आप भी कितने पढ़ते हैं,
ज्यादा तो क्या बात। सुनन सुनान का देखने का आ गया, सोशल मीडिया का आ गया। जिन जो हाँ जी। प्लेटफॉर्म बदलेंगे ਆਪਾਂ ਨੂੰ भी चेंज होना पड़ेगा। तो आज सुनने उसके। सुनाने का युग है, दुनिया सुन हाँ रही है, जी। इस तो करके दूसरी गल इस तरह के एक प्लेटफॉर्म जरूरी है। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਬਣਾ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾਂ ਦਾ। हाँ बन जाएगा जे उस पे तो देखो कोई भी फील्ड है, ਹਾਂਜੀ। जब उसमें ਹਾਂਜੀ आप तन मन धन ते मेहनत करांगे तो ਜੀ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका परिणाम ना मिले। ये नहीं है कि इस बीच रोटी नहीं, रोटी है जिन्हों की है, ਹਾਂਜੀ ठीक है ਹਾਂ। ना। ਆਪਾਂ तो ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 100% ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਵਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਵਾ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੋਇਆ ਵਾ, ਸੋ ਘਰ ਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਜਾ, ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤ हाँ ਦੱਸੋ हाँ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਵਾ ਕਦੀ। नहीं, खैर इस तरह का, क्योंकि यार ज्यादातर जो हरप्रीत मैनू कविता वा ना, मेरी ਹਾਂਜੀ ज्यादातर जो कविता है, मैं 15-16 साल मैं सच चगाते रहे अपनी नदी पर, टांगरी नदी है हमारी, तो ਜੀ वहां एकांत था, ठीक है ना। मैं मतलब घर वाले तो चोरियों और गाँव वाले तो चोरियों एक कापी अपने सुड्डे में पागा है ना, सुड्डा समझ रहे हैं अगले पासा, ਸੁੱਡਾ जो था ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ अपना ਸੁੱਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹਾਂ। कॉलेज वाला, जो था कॉलेज वाला बैग हो अपना मुंडे का है ना, और पेन ਹਾਂ लको का। तो मैं वहां एकांत में बैठ कर लिखे था, मैंने आदत पड़ गई एकांत की, जे तो एकांत है मैं लिखांगा, एकांत ਹੂੰ नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता, फिर मुश्किल है। ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੇ की कोशिश करी है? जमीन पर, पत्तियां पर, कागज पर, हथ पर, हाँ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਥੇਲਿਆਂ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ, ਸਵਾਲ का एक जवाब भाਵੇਂ कविता, ਬਾਅਦ में हो जाए। एक कविता, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो जो कविता है, मतलब जो अपन ने बदलता देखा जब आप छोटे हुए क्रांति बलदा गल खेती थी, हरत जी क्रांति जद की आई है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसने आप जो किसानी है ना, छोटी किसानी खासकर आप बहुत नुकसान में चले गए। फैसिलिटी तो मिल गई कि आप डोल पकड़ का खेती करा ले, पर अगर आप देखा जहां अपने बोझ बहुत वधिया कर देगा। पहला जो अपना आत्मनिर्भर भारत तो अपना पहला था, जब सारा काम ਹਾਂਜੀ मशीनरीकरण ते पहला वाला आप एकजुट होकर मशीन काम करे कराते सारे भाईचारे में, वही जी बचत जदी थी। तो वो जो बदलाव आया है इस टाइम, अपन का बचपन से लेकर अभी तक का 30 साल बाद जो, या 25 साल बाद जो बदलाव आया, वो इस कविता के माध्यम से मैं पेश करना चाहूंगा। पुत्ता जी वर्गे बलद, ਆਉਣ ਦੋ ਜੀ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਲਦ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ पुत्ता ਪੁਰ ਟਰੈਕਟਰ पुत्ता ਵੇਚੇ वर्गे ਜੱਟ बलद ਨੇ ਹੋਰ। होवा ते, ਕੀ आहो, ਬਾत। पुत्ता वर्गे बलद होवा ते और बलदा वर्गे पुत्र है लोको। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਲਦ ਹੋਵਾਂ ਤੇ हाँ, और बलदा वर्गे पुत्र है लोको, ਬਲਦਾਂ मतलब ਵਰਗੇ जो ਪੁੱਤਰ बलद थे उन्होंने पुत्ता पुत्र। जिस तरह किसान पाले कराता, और जो क्या उसके बात। पुत्र थे वो बलदा जिस तरह तकड़े हुए कराते, क्या समझ गए। बात। सही। पुत्तां बिल्कुल जी। वर्गे बलद होवां ते और बलदां वर्गे पुत्र लोको, रूड़ियां पा फिरां बलद बई रुलदे और पुत नशे मा धुत रह लोको। ओहो, रूड़िया पर फिर हम बल्द वे रुलदे, हर पुत हाँ, नशे में धुतवे लोको। धुत रह लोको। क्या टोब्या बात। मां मैसां तरां ती, गैल तरां ते पाली रह, तड़कसार मां हल जुड़ जाते, मारे बाबे बापू हाली रह। वाह। तड़कसार मां हल जुड़ जाते, मारे बाबे अरे बापू बापू। हाली रह। क्या बापू बात। बूढ़ा हो गया और बाबा गया मुक रह लोको। पुत्तां वर्गे बलद होवां ते बल्द हुए और थे, बलदां वर्गे बल्दा मार के पुत्र है पुत्र। लोको। मक्की बाजरा जवार गवारा, तिल अलसी छोले और दालां, खै गई सब कुछ जीरी रह, खै गई सब कुछ जीरी रह। डंगर बच्चे वास्ता पाली होआ था और खेती वास्ता सीरी रह। क्या एक बात। मारा घोड़ी होआती, लाखे तोड़े की जोड़ी होआती, दौड़ा वाली ठोकर होआती और पूरी होआती ठोकर है लोको। पुत्तां वर्गे बलद होआते बल्द हुए और थे, बलदां वर्गे बल्दा मार पुत्र के है पुत्र। लोको। क्या बात। लाने का लानेदार था, सुनिया बाबा बख्तौरा रह, मारे लाने लाने का का जो लानेदार लड़दार था, था, सुनिया बाबर बख्तौरा। बाबा बख्तौरा रह। रोब किसी का चल्ला नहीं था, बड़ा था गुस्से खोरा रह। क्या बात। दुख सुख मां गरों एकता, दुख दुख सुख सुख मां में गरों ग्रहों। एकता, लोक बड़े वाह। एकजुट रह लोको। पुत्तां वर्गे बलद होवां ते, बल्द हुए थे, बल्दा मार के पुत्र लोको। हाँ जी, सांझ नूं सांझा तंदूर तपाता, वाह। रोटियां बनावा ती चाची ताई रह। लखनौर साहब भरा था दशहरा, क्या सुना बात है। ते रागी भाई रह। क्या जहां बात है। 10वें गुरु ने डेरे लाए, गैल ती वाह। गुजरी माई रह।
ਮਾਈ ਰਹਿ, ਔਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਤੇ, ਵਾਹ। ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਾ ਤੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਵਿਸਰਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਤੇ ਤੁਕਰੇ ਲੋਕੋ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਲਦਾਂ ਬਲਦੋਆਂ ਵਰਗੇ ਤੇ, ਬਲਦਾਂ ਵਰਗੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕੋ, ਕੀ ਬਾਤ। ਘਰਾਂ ਦੇਸੀ ਗੈਂ ਹੋਵਾਤੀ, ਮੈਸਾਂ ਪੂਰੀ ਲੋਹੀ ਅਰ ਕਾਲੀ ਰਹਿ, ਘਰਾਂ ਦੇਸੀ ਗੈਂ ਦੇਸੀ ਹੋਵਾਤੀ, ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਸਾਂ ਪੂਰੀ ਲੋਹੀ ਅਰ ਕਾਲੀ ਰਹਿ, ਖੇਤਾਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆ ਹੋਆ ਤਾ, ਔਰ ਬਚਨੇ ਤਾਏ ਕੀ ਕਲਾੜੀ ਰਹਿ, ਖੇਤਾਂ ਬਚਨੇ ਮਾ ਤਾਏ ਇੱਕ ਕੀ ਕੁਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਲਾੜੀ ਰਹਿ, ਕੀ ਬਾਤ। ਘਰ ਕੇ ਖੰਡ ਗੁੜ ਹੋਵਾਂ ਤੇ, ਘਰ ਕੀ ਹੋਵਾਤੀ ਬਾੜੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਬਾਪੂ ਬੈਠਕ ਮਾ ਰੱਸੇ ਬੱਟਾ ਤਾ, ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਬੈਠ ਕਵਾਂ, ਬੈਠਕ ਮਾ ਰੱਸੇ ਬੱਟਾ ਤਾ, ਰਸਤੇ ਵੱਟਾ ਤਾਂ ਜਦ ਸਣ ਜਾਹਾ ਤਾ ਸੁੱਕ ਰਹਿ ਲੋਕੋ, ਜਦ ਸਣ ਪੁੱਤਾਂ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁੱਕਦੇ ਲੋਕੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਰੱਸੇ ਬੱਟੇ ਕਰਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਬਾਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਕੀ ਵਰਗੇ ਬਾਤ। ਬਲਦ ਹੋਵਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਬਲਦਾਂ ਵਰਗੇ ਬਲਦਾਂ ਪੁੱਤਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੋ। ਪੁੱਤਰੇ ਲੋਕੋ, ਕੀ ਬਾਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਸकी ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਾਨੇ ਅੱਖਾਂ के सामने घुमा दी ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾ ਕਵਿਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ। ਕਵਿਤਾ किस तरह ਹਾਂ, लिखते रहे हैं? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ कविता ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। कविता ने बड़ा परेशान करिया हरप्रीत। ਹਾਂਜੀ। मतलब जो चीजा मेरी 3-4 साल पहला हो जानी थी, वो कविता करके ਹਾਂਜੀ। बहुत पीछा चली गई। जिस तरह ਇਹੀ कुरुक्षेत्र ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ यूनिवर्सिटी ਰਿਹਾ ਮੈਂ। बैठे लाइब्रेरी, जिस तरह ਹਾਂਜੀ। लाइब्रेरी बैठे हैं और ਹੂੰ पीएचडी का वर्क चल रहा है, ठीक ਜੀ। है, वो ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ गंभीर ਲੈਣਾ। मुद्दे हैं, अलग चीज है, वो आलोचना की क्रिटिकल चीजा है, ते ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। उधर कविता आ गई दिमाग च, ते फिर ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲकुल। मतलब मेरा ऐसा कोई भी रजिस्टर नहीं है जब तक मैं खरीदे हैं कापी या रजिस्टर एमए तो बाद, एमए फर्स्ट ईयर तो बाद, जो पूरे का पूरा सिर्फ पढ़ाई का हो, एक भी नहीं है ਪੜਾਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, पढ़ाई ਕੀ का। ਬਾਤ ਹੈ। ਸਲੂਟ मतलब उसके ਸਲੂਟ विच कविता ने, गीत ने, कहानी ने या नाटक ने किसी न किसी रूप ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਜਨਮ ਪੇਜ ਲਿਆ ਨੇ ਹੈਗਾ। ਮੱਲ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਖਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ ਹੈਗਾ। ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल बिल्कुल ਲੇਖਕ हाँ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ हाँ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ और ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ इस तो भी बड़ी जो प्राइवेसी में एक होर दसा, मेरा ਹਾਂਜੀ आपको ਹਾਂਜੀ। पता कविता एकांत में रची जाएगी, ठीक है ਜੀ ना। ਜੀ ਜੀ। जिस तरह अपनी पेपर में ड्यूटी लगी, ਹਾਂਜੀ पेपर की ड्यूटी में अपन रोल नंबर चार्ट मिल गया है ना, भी ये रोल ਹਾਂਜੀ। नंबर आपके कमरे में है। उसकी ਉਹ जो ਭਰ ਦਿਆ बैक साइड है वो खाली है, प्लेन है, ते वो सारी भर जानी 3 घंटे, क्योंकि एकांत मिल गया। तो आप ना ਹਾਂ फोन अलाउड है ना कुछ है, क्योंकि ਸਹੀ। फोन ने भी बहुत ਸਾਹਿਤ ਮਾਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਪਾਂ मीडिया ਨਾਲ जुड़ के, और ना टाइम बचता है। तो उठा एकांत हो, हम उसके पीछा लिख जाए। एक दिन मतलब मैं कविता ज्यादा लंबी होगी, उसके रोल नंबर आप भी लिख दी अगे, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਲੈ, ਇਸ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ पेपर में बोल ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ रोल नंबर है। तो इस तरह की समस्याएं भी आ जाती है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦਾ, ਇਸਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦ ਆ ਜਾਏ ग्राहक। हाँ जी ਜਿਹੜਾ हाँ जी। ਦੁਕਾਨ ਮਾ ਕਦ ग्राहक का नहीं पता दुकान में कद आ सका। सो कविता नु ਜਿਹੜਾ मतलब कविता तो ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ एकांत सा मिला उसਨੂੰ और वो निकल के आई, ਉਹਨੇ ਜਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਵਿਤਾ। सुपने में भी आ जाएगी, ठीक है ना। और आप जी खासकर मनु जिस तरह आप सफर करते जा रहे हैं ना, अपने कॉलेज ड्यूटी ते जा रहे हैं आ रहे हैं, उस टाइम जी एकांत है, उस टाइम आ जाएगी। ते मैं जी भुलक्कड़ है, ठीक है ना। मेरा एक शेर भी है कि मैं सिरे दा भुलक्कड़ रख हाँ जी। भुल जांदा हां चीजां, डर लगदा क्या बात है। एवें ही ना लवां गवां तैनू, हाय 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 हाय। कि सीधे मैं ना भुल जांदा। भुलक्कड़ फिर मैं क्या करदा कि अपनी घर वाली के व्हाट्सएप पे ना वो वॉइस मैसेज छੱਡ ਦਿੰਦਾ, एक लाइन जिवें एक तुक आ गई, क्योंकि जब एक तुक रह गई तो बच जाएगी कविता। जो फिर तुक चली गई फिर कविता का कत्ल होएगा ही होएगा, फिर कविता नहीं फिर बचेगी। ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਐਸਾ हाँ ਵੀ ਹੋਇਆ मतलब ਕਦੀ? वो तो मतलब जिस तरह घर का काम नहीं हुआ, अभी वो काम तेरा रह गया, उस हिसाब से हाँ वो डांट फटकार से मिला, फिर उस हिसाब से आप सोचा भी यार इन पूरी कर लिए।
क्या बात है। सो कवियां की दुनिया, कल्पनावां की दुनिया बहुत ही यूनिक हैगी है, बहुत ही नवेकली है। सो बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगा भी ये रंग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इस रंग के अंदर ਨੂੰ हर बंदा गुजरा है, लगभग ज्यादातर ਜਿਹੜੇ उस फीलिंग्स के अंदर ਨੂੰ ਲੰਘਾ है। हाँ तो हाँ हाँ बिल्कुल। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜेंगे ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰੀ ਗੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ हाँ ਉਸ जी हाँ ਤੋਂ जी ਬਾਅਦ जरूर। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है ਤੇ सर। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। थाने ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ तुम्हें क्या सुनावेंगे। सो हाँ जी हाँ जी। गैल 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 सारा काम चलेगा, गैल गैल चल। गैल गैल चलेगा। सो हमें जा अपने कमेंट सैक्शन मनो मड़ जा पहुंच जाए, हमारे जेडे जेडे दर्शक जुड़े हुए है हमारी गल दोबारा। जुड़ो तो सर जुड़ो। हाँ जी, तो हमारी गल जुड़े है दर्शक जी। संदीप कौर जी, उनका बहुत बढ़िया जी कहा। बहुत ਤੇ धन्यवाद जी। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਾਨ ਭਾਈ। सत श्री अकाल वीर, बहुत मुबारक। तो ये मनजीत भी सिंह अपना का वीर है, स्वागत बड़ा वीर। जी। सो सुखबीर बैदवान कहा कर दिया शेयर जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧਰਮਗੜ सत श्री अकाल जी, ਅਮਰੀਕ सत ਸਿੰਘ। श्री अकाल। तो अमरीक भाई ते अर्जन भाई हमारे जुड़े हुए है। हमारे पुआध वाले भाई बहुत खुश होम आया गया पुआधी रंग देख के। हाँ जी हाँ जी अमरदेव हाँ जी। सिंह पुआधी कवि हमारे पुआध के, सो इन्हों का भी स्वागत। सत श्री अकाल बुला रहे हैं जी। गुरविंदर सिंह गुरी जुड़े है। सत श्री अकाल हरप्रीत जी, बहुत वधिया जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी इन्हों का। सो मिंकल औजला जी जुड़े है थारे वास्ते घैंट घैंट जे पर भेजे काले जी है, पर भेजे दिल है। ये यूके तो भेज रहा है अपना भतीजा है। और मन लगा भारत का जो मौसम है वो खराब है ना, उत्थे दे ना बाल ये भेजे 2 होने नंबर में काले गए हो हुए गए ना। हैं। नहीं ये 2 नंबर में गए हुए हैं, डोंकी लगा गए हुए हैं लोग। तो उसके काले ही कम है। इन्हां के दिल भी काले ही हैगा। हाँ हाँ ला दिल तो साफ है, कागज काले है जी, कागज कागज पक्के काले नहीं। हैगे। चलो कोई नहीं, हो जाएंगे। सो मणिकांत जी हाँ कहते हाँ बहुत बढ़िया विचार औजला सर। शुक्रिया। तो संदीप कौर बहुत बढ़िया उपराला जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕਾਜਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ बढ़िया गुरु जी। सो हाँ ਸਾਰੇ शिष्य ये भी आ अपना गए जी, ये शिष्य नहीं है अपना, ये साथी है जी। बस। ये साथी हिंदी हिंदी जोड़ीदार के है हमारे प्रोफेसर हैं अपने, जी। साथी हैं, कुलीग हैं जी। तो हमारी सत श्री अकाल भाई डॉक्टर हाँ सुनील जी काजल जी ने बहुत ही हाँ जी। ज्ञानवर्धक व्याख्यान बहुत गुरु जी विद्वान सुनाए। बंदा है ये अपना काजल साहब। तो मैं डॉक्टर साहब की हिंदी पढ़ने की कोशिश कर रहा भी मेरे पास पढ़ी जाएगी कि ना। हमारा इतनी बात तंग है ना। हाँ हाँ इनका जब ही तक है पंजाबी में। ये तो जिस तरह ना बस में सफर करा पंजाब में, कहते मैं बड़ी दिक्कत आवा यार, जाना कहीं मैंने बोर्ड नहीं समझ आते। तो मानो हिंदी में हो जा थोड़ी सी कोशिश तो हो हाँ जा भी चल चक ले है, अखर तो चक ले है। हाँ हाँ तो वाह सर क्या बात है, बहुत बढ़िया कविता। मणिकांत जी थानू कवितावां दे शुक्रिया खुश हो गए करते। सो गुरप्रीत औजला, गुरदीप औजला सॉरी, गुरदीप। हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया जी कहते। थैंक यू वीर। तो डॉक्टर साहब लिख रहे हैं वजीद के, कहते डॉक्टर साहब के विचार बड़मोले हैं जी, प्रोग्राम की सफलता लिए हरप्रीत जी बहुत बहुत बधाइयां। सो डॉक्टर साहब बड़मोले विचार तो भाई हंड के हम है तो बहुत इन्होंने तपस्या करी भी हैगी है ये तक, तो तप करया हुआ हैगा डॉक्टर साहब का। कोई ना तो गल्लां बातां के हाँ अपन पता क्या वही है ना, समझण वाला क्या समझ रहा है उस चीज नूं। विचार तो उनके अंदर ही पड़े हैं, वही विद्वान अपने, तो आप तो आम गल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। सो बहुत बढ़िया गिल साहब ते धन्यवाद विचार पेश करने वाले। भजन सिंह जी जुड़े कहते नमस्कार सर जी, कैसे हो आप और आपकी फैमिली। सो बहुत बढ़िया भजन बहुत बढ़िया ने, ये भी साथी हैं जी अपने सारे जी। सो जगीर सिंह जी फिर कहना ब्यूटीफुल पोएम, पुत्तां वर्गे बल्द रे लोको, बल्दां वर्गे पुत्त रे लोको। शुक्रिया शुक्रिया। सो जशनप्रीत कहना सी कहना मनिंदर सिंह मंजू गुप्ता ਸਿੰਘਾੜਾ मास्टर जी बहुत बढ़िया। सो ਸਿੰਘਾੜਾ कोई मनु ही थाना पढ़ना भी मनु तो जशनप्रीत जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गल नहीं, चलो। तो कई बार औजला जी पूरे खुश है गए। ਤੇ बलदीप जी कहे हरप्रीत जी जोड़ी जम गई, वाहेगुरु जी आप जी ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। सो बलदीप खलोर जोड़ी तो हमारी मेरे ख्याल से अपनी 5-6 साल हो जम रही है। हमारी जोड़ी पुरानी हैगी खासी। पटियाला मिले सी ना D5
पंजाबी का हमें ਜਿਹੜਾ डी ਆਪਣਾ ਪੁਆਧੀ का था प्रोग्राम। हमें D5 के चले हैं। हाँ हाँ हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कई कई मंचा इकट्ठा हो लिया हरप्रीत ਵੀਰੂ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਪੁਆਧ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਆਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ के अंदर स्पीड के अंदर ਚੱਕ ਕੇ हाँ ਰੱਖਣਾ हाँ ਕੰਮ। तो मैं कमेंट ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗढ़, सो बहुत बहुत जी आयन जी प्रोग्राम के अंदर स्वागत जी। सो हरपाल औजला नाइस। सो ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੇ तो ਆਪਾਂ सारे का बहुत बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ शेयर कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ कमेंट कर रहे हैं हर प्रोग्राम। दोस्तों तुम्हें इस प्रोग्राम का होर बेनिफिट ले सका, हमें अपना सवाल जरूर ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਗੱਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ जैसे विचार मानू जानकारी के मुताबिक है कि आप अपने मेहमान पाते हर जो लगेगा उसके मुताबिक थारा जवाब जोड़ा हैगा वो जुड़ना हैगा अपने एक दूसरे की गल। सो तुम्हें सवाल भी जरूर पूछेंगे जी। सो हमारी बेनती है थानू। सो डॉक्टर साहब फिर आ गई थारे पास हमें। हाँ जी सर। तो कमेंट वाला सेक्शन भी जरूरी हैगा मानू के जो बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल रूपरेखा पता लगती रहा किधर ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ हमारे ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਗੈਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾਂ ਗੈਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਨ तो माध्यम वही है। ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੋਮਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਜੀ ਹੈਗੀ, ਕਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕ है ना। जे समाज नहीं है तो दर्शक जो समाज में वापरागा देखो, क्योंकि समाज कभी भी समाज का ही हिस्सा है। तो जिस तरह का समाज जो जो चीज़ां बदलाव आए, जो चीज़ां आवांगियां चैलेंज आवांगे, तो कवि का काम है कि क्योंकि वो उन्हें चीज़ां अगे रूबरू होया उन्होंने लिखागा जी। सो डॉक्टर साहब पुस्तकों के बारे में थोड़ी जी जानकारी दो अपनी। पुस्तकां जी अपनी हाँ जी पहली मेरी 2017 की छपी भी है, आधुनिक पंजाबी कहानी। तो ये मतलब क्रिटिकल कम है, क्रिटिसाइज कम है, आलोचनात्मक जो PhD लेवल का काम था। और क्योंकि नो डाउट क्योंकि इन पुस्तकों के नंबर भी हुआ जब आप वैकेंसी वास्ते कॉलेज कैडर की वैकेंसी भरा, और दूसरा अपना शौक भी हुआ कि आपने मेहनत करी है कि उन्हें पुस्तक का रूप दे दिया जावा। ठीक है। इसमें मतलब पंजाबी कहानी कारा की और जुगता है भी किस तरह उन्होंने कहानी रची है, उस चीज की गल्लां इन्हां चीजां इस पुस्तक से। दूसरी जो पुस्तक है हाँ जी मैं सवाल इस पुस्तक बारे भी किस तरह विचार आया है, पुस्तक का ख्याल किस तरह आया है, आधुनिक पंजाबी कहानी रूपाकार परिवर्तन ते वृतांत। एक्चुअली यह अपना मतलब PhD का टॉपिक से रिलेटेड है। और मेरी जो PhD है वो लम्मी पंजाबी कहानी ते है। लम्मी पंजाबी कहानी ते मेरी पंजाबी सबजैक्ट विच पहला मेरा थीसिस है PhD ते। निक्की कहानी ते ता हाँ जी निक्की कहानी ते काफी रिसर्च हुई है, PhD हुई है। और लम्मी पंजाबी कहानी का बिरतांत शास्त्री अध्ययन इस तहत मेरा मतलब पहला हरियाणा पंजाब जो भी पंजाबी है अपने इंडिया च उस मेरा पहला ये टॉपिक सी। अलग था ये बड़ा मतलब शुरू भी दिक्कत भी आई कि इसका मटीरियल इकट्ठा करना, क्योंकि लम्मी पंजाबी कहानी का मटीरियल बड़ा घट मिला जी जी। तो फिर लम्मी कहानियां फिर माड़ा जा कोई इसके अंदर तजर्बा कैसा रहा है इस किताब का, तो वो थोड़ा जा तजर्बा इसका ये रहा कि मैनू पता लग्या पहला आप भी कहानी इको समझा, उत्थे जाके पता लगा कि कहानियां 3 प्रकार की। एक तो मिनी कहानी जो आप अखबारां में पढ़ा, एक चुटकुला हुआ पर उसमें व्यंग हुआ ना। ते जिस तरह भी दादी ने पानी मंगया पर पोता कह रहा कि पोता भज्जा जा रहा कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं तो छबील में सेवा करनी है, छबील पर जाना है। हाँ। इसमें व्यंग स्टायर भी आ गया और कहानी भी आ गया। ये है मिनी कहानी सब तो छोटी। उस तो बाद आ जाती है निक्की कहानी जिस तरह अपने सिलेबस च होंदी है, जो जिसमें एक घटना है कोई नहीं, जिस तरह एक घटना है कोई भी जो आप पंजाबी कहानियां पढ़ते हैं या हिंदी जो भी है, जब कहानी विच इको घटना होएगी और ਤਾਂ ਉਹ क्या ਹੋਏਗੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ जो 5 6 7 पेजां ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ है, 20 पेजां तक मुक जाती है। जो लम्मी पंजाबी
हाँ वो निक्की है जो लंबी कहानी है सर, हाँ ਉਸ 'ਚ जी। ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ओके। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਸੇ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋੜਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी। ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, जी। ਤੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ जी। ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। अच्छा। सो ਬਸ लंबी ਇੰਨਾ कहानी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ छोटा नावल कह सका। ना, वो अलग है अच्छा। क्योंकि ना अच्छा जी। छोटे नावल का नाम हुआ नावलिट, नावलिट में घटना एक नहीं रहती, होर घटनावां जुड़ जा, ठीक है इसमें ठीक है। घटना इको रहेगी। ਤੁਸੀਂ घटना एक हो ਮਤਲਬ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੂੰ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼। जी जी जी। सो बहुत खूब। सो एक नवी जानकारी जी हमारे वास्ते है। सो मानू तो जी सर। कहानियां का भी नहीं पता, भी आप तो कहानी सुन ले हैं, पर सुन के ये भी नहीं देखते भी हाँ की कैटेगरी केड़ी है। जी। तो उसके बाद दूसरी जी अपनी पुस्तक आई है, इस बारे ਆਪਾਂ ਨੂੰ इसमां दे थाने अपनी कोई नजम भी साझी करनी है। हाँ, ये एक्चुअली ये नाटक की पुस्तक है पैन और के वैन पैणगे, ढूंढे। हाँ, जिस तरह ये जो सिरलेख है, टॉपिक है, जब हाँ जी। शाह ਮੁਹੰਮਦ का ਆਪਾਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ जी ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। तो जी। उसमें एक लाइन आती है, शाह मुहम्मद लिखता है कि शाह मुहम्मद पैणगे वैन डूंगे जदों होण पंजाबना रंडियां नहीं, कि जब लड़ाई छिड़ तो गई है भी इसका नुकसान बहुत होने वाला है जान माल का। और सिंघा ने बड़ी मतलब दलेरी कह लो लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसका मतलब डंका पूरी दुनिया में बजा था। और उसमें 3000 तो मतलब जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे सेना के वो मारे गए थे। तो ये मतलब जो पैण के वैन डूंगे मैं उत्थों टॉपिक लिया था किताब जी का। जी जी और जी। इसमें अपने 6 नाटक हैं जी इसमें। अच्छा। ओके। 6 नाटक आ नाटक। गई है पुस्तक, हाँ जी, अलग अलग है। जिस तरह पहला नाटक है पैण के वैन डूंगे, हाँ जिसमें जी। ये दिखाया गया कि जो नशा, सुक्के नशे और बड़े नशे आ गए हैं अपने पुआध में, क्या सारे ही सारे ही। हाँ जी। पंजाब च लगा, हरियाणा पंजाब पंजाब ला लो जा सारा ही, ਹੁਣ तो वर्ल्ड ही लगा देश। सकते हो तुसी, हाँ जी। हाँ ठीक है, वर्ल्ड वाइड समस्या है। तो नशाखोरी करके किस तरह घर टूट रहे हैं, किस तरह परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और आप 4 सपेरा नजर मार सका अपने पिंडा में कितने घर का जंदे लग लिए नशे करके, वो समस्या है। दूसरा नाटक था जदों खून खोलदा है, इसमें जो पंजाबी गायकी में जो अश्लीलता है, चाहे वो वीडियो में है और चाहे वो लिखित में है, उसकी हाँ जी। पेशकारी करी गई है। तीजे माँ मरदी है 35 अखरी मार के मात भाषावां जो खेतरी बोलियां हैं वो किस तरह समाप्त हो रही हैं। वो बड़ा जो चैलेंज है भी, जो CBSE स्कूल है या इंग्लिश अंग्रेजी मीडियम है उन्हें करके अपना कितना नुकसान है आने वाला समा, वो दिखाया गया खतरा। एक ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ नाट ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ हाँ ਨੂੰ हाँ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇਖਾਂ समाज केंद्रित का देखो, कितना नुकसान होना अपना। क्योंकि शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजी राजकाल में चली थी वही चली आ रही है, अंग्रेजी ही मीडियम। तो क्योंकि जो कौम अपने पर राज करा, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट जो है अपने पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इस करके क्या है खतरा है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, सब ने अपनी अपनी भाषावां जो माँ बोलियां हैं उन्होंने सारी टोटली पढ़ाई अपनी मात भाषा च होंदी है, ठीक है ना, अंग्रेजी च नहीं होंदी। अंग्रेजी च कित्थे हो रही है, जो जो गुलाम रहे हैं अंग्रेजां दे राष्ट्र उन्हां च अंग्रेजी दी भेड़ चाल अजे भी चली आ रही है। पर फिर भी ये भी है चैलेंज तो है ही है, पर किते ना किते जिस तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिस ये आया है कि जो बच्चा है प्राइमरी स्कूल तक की जो स्टडी है उसकी या उस तो बाद वाली भी वो अपनी मात भाषा च पढ़ सकता है। पर देखो सरकारां दा काम है कानून बना दिया, ठीक है ना, ऐ तो हरियाणे च भी सैकेंड लैंग्वेज है पंजाबी, पर जब तक अपनी कम्यूनिटी के लोग अपनी मात भाषा वास्ते लड़नगे नहीं, जुझणगे नहीं, जब तक ये चीज़ां मतलब फील्ड वर्क फील्ड च नहीं आ सकदियां, ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ कागजां ਆਪਾਂ च ही रहनी। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ
ਮੰਨ ਲਓ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ जो समकाल के हालात हैं उस तो यही है कि हिंदी नो नेशन लैंग्वेज के लैंग्वेज रूप में प्रभार मतलब प्रसारित करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जी और जी जी जो ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੀਤ ਭਾਜੀ ਗੀਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। एक्चुअली 2 गीत भी अपने नवे आ रहे। पहले देखो अपने को टाइम कितना का है। हमारे पास तो टाइम खुला हुआ, तुम्हें अपना देखो। अच्छा ना अपन वेले ही हैं, कल छुट्टी है। हाँ ठीक है, चाहे जगराता कर ले। अब मैं कवितावां की बोरी ली बैठे हैं पूरी। चलो आन दो हाँ हैगा ही अपने पास टाइम हैगा। तो पहला तो मैं 2 गीतां गल करा। 2 अपने जो गीत, एक तो अपना बहुत बढ़िया जो पंजाबी अदाकारा है, गायिका है अपनी बड़ी भैन मोनी तूर जी, गा रही है अपना मिर्जा। हाँ जिंद जान है। और मनु बड़ी मतलब कि यादगारी मेरे वास्ते रहेगा कि वह भैन जो अपना गीत गा रही है मिर्जा। हाँ जी ठीक है ना। उसको होर भी आई तो ऑफर, पर उसने मतलब मेरी जो लिखत है उसनों पसंद करया होरां नूं छड्ड का। अरे वो भैन गल अपनी फोटो आ रही है जी, दर्शक देख सकते हैं इस टाइम। ये भैन के घर की फोटो है, मोनी तूर। हाँ जी। तो उन्होंने गा भी दिया, सारा कुछ हो गया, बस थोड़ी वीडियो वगैरह रह गई उसकी, मतलब 80% तैयार है गीत अपना। तो उसको मैं थोड़ा सा दसा उसमें क्या है। पुआधी है जी, पुआधी मिर्जा। हाँ जी पुआधी मिर्जा, पहला मिर्जा है पुआध का। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी। और उससे अपने मिर्जे का भी अलग रंग रखा है, क्योंकि जो मिर्जा अपा पिल्लू वाला पढ़ते हैं ना, उसमें तो पिल्लू जो मतलब मिर्जे का बाप है बंजल, ਉਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਕੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਆਈ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੂ ਖਰਲਾ ਨੂੰ ਲਾਜ, ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ में ਰੁਲੇਗੀ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੁੜੇ ਹੈ, जय मिर्जा हमारे इलाके का है, मिर्जा कोई भी हो सकता है। तो वो क्या मतलब लानेदार जो अपने हैं भाई जय मिर्जे के बाप की जगह हो है, तो वो क्या सलाह दे रहे हैं अपन, वो गीत में पेश करे। मतलब जो हमारा कल्चर है पुआध का, हमारे कल्चर में इसमें बहुत माड़ा मन है जहाँ किसी की कुड़ी कटना, ठीक है ना, वो उसमें पेश करे। वो इस तरह तक वो जट चढ़ दे मिर्जे खान नू बंजल बाप करे तकरार, भाई किसी की कढ़नी छोकरी, हाँ छोकरी है करमानू मार। हाँ इस तरह करके है गीत मतलब। बाकी तो भैन की आवाज में ही सोना लगा। आपा तो कोई गायक नहीं है, और भैन ने तो बड़ा रंग लाया है इसमें। और जोनी अपना जोनी है चंडीगढ़ से, अपना मित्र प्यारा, उसने इसका म्यूजिक तैयार करा, बहुत मेहनत करी मुंडे ने उसने। भैन के होर गीत भी उसने तैयार करे हैं। सो बहुत बहुत थानू मुबारकां हैगियां इस प्रोजेक्ट ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੋਣੀ ਤੂਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਨਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਬਲਵਾਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਹਣੀ ਤੂਰ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ के अंदर वो गीत ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣने ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ, ਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਰਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੈਗੇ। हाँ रंग सारे अपने को। हमारा भी दिल धड़का है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिल तो बच्चा है ना, तो अपना बच्चा भी, अपना जो गीत है उसका भी ये दिल बच्चा। जी। वो इस तरह के अंजाम मोहब्बत दा इनू भोरा नहीं पता, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਮੀ ਸੁੱਚਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਗਾਇਕ, PhD ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮਿਊजिक ਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਪੁਸਤਕ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਵਿਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਰ। ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੋ ਪੁस्तकां अपनी चल रही हैं। एक तो केंद्री पंजाबी की है, तकरीबन 150 पेज की पुस्तक अपनी, बहुत बढ़िया कवितावां की वो पुस्तक तैयार हुई है और तकरीबन तैयार है, पब्लिकेशन को जा चुकी है और 2023 च ही उसने मतलब प्रकाशित अपने करनी है। दूसरी अपने पुआधी की कवितावां का मतलब काव्य संग्रह बहुत बढ़िया तैयार हो रहा है, जिस तरह कवितावां मैं पेश करी है सारी कवितावां उससे होणगियां, वो भी 2023 के एंड तक मतलब अपनी दो पुस्तकां ये आनी है जी। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਆਧੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ। तो हाजिरी हो जाओ ना मत कोई। हाँ हाजिरी हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। मैं कोशिश अज यो ही कर रहा कि अज नवी चीजा सुनाई जा। कई बार कवि दरबार में वही पुरानी चलती रहा ना कवितावां, श्रोते नूं लगा भी ना, नहीं तो नवा लिखता ही नहीं। अच्छा होर भी है कि जिस तरह अपने मिर्जा लिखा ना, मेरी कोशिश ये होया कि जितने भी इस तरह के किस्से जिन्हां ते लिखे गए हैं, पात्र होए हैं, चाहे रांझे का वृतांत भी मैंने पुआधी में लिख दिया, और वृतांत का मतलब है रांझे की कविता में स्टोरी जीवन की, जिस तरह अपने मिर्जे की है, और सस्सी लिख दी है पुआध में। तो मेरी कोशिश यही है कि जो जो पात्र होए हैं कि हमारे पुआध में कमी ना रहा, हम अपनी बोली में भी उस लिटरेचर नूं केंद्री पंजाबी के हाण का बना के छड्डांगे। ये हमारे मतलब प्रयास रहा, कोशिश है जी। बड़ा उपराला है, छोटा नहीं, बहुत ही ज्यादा मेहनत मंगने वाला कोशिश है जी वीर अपनी तो। अच्छा एक होर कविता चलो रंग ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश करते हैं। जो बदलाव आया, मैंने बदलाव ते बड़ी वो है, जो जो चीजें बदल रही है ना, मैं उन पर थोड़ा ज्यादा वर्क है मेरा, नेचुरली है। मतलब खाना बदल गया, बाणा बदल गया और बदल गई मारी बोली। खाना बदल गया, बाणा बदल गया, हर बदल गई मारी बोली। बदल गई मारी बोली। पैदल आना जाना बदल गया, देश कचहरी ठाणा बदल गया। देश कचहरी ठाणा बदल गया, ठाणा बदल गया। पाकिस्तान ते अद्धा पंजाब टुट गया अपना। पैदल आना जाना बदल गया, देश कचहरी ठाणा बदल गया, जद के ने बेड सोफे चल गए, पैंदा और सराहना बदल गया। सराहना बदल गया। हाँ जी, पहला देखो जो बड़ा है, कोई बड़ा है कराता उस रहने के नहीं बिठाए करते, उसमें रिश्ते में बड़ा है जा उम्र में बड़ा, इधर सोफे चल गए, बेड चल गए, जिधर मर्जी बैठ जा अगला। ठीक है ना। जद के कलैने बेड सोफे चल गए, पैंदा और सराहना बदल गया, खेती और घर के संद बदल गए, जीण मरण के ढंग बदल गए, चिट्टा टीके और भुक्की हैगी, नस्वार तंबाकू और भंग बदल गए, गोली नस्वार तंबाकू और भंग बदल गए, गोली बारूद और एटम हैगे, लठ तलवारां के जंग बदल गए, बहुत खड़तालों का रिवाज चल गया, मारे कड़ा तुम्बी और सरंग बदल गए,
बहुत खड़तालों का रिवाज चल गया। हमारे कड़ा तुम्बी और सरंग बदल गए, डीजा ने बीन बाजे खे लिए, नचारा के भी रंग बदल रंग गए। बदल गए। और गिद्धा मां नचना भुल्ली तीमियां, क्या बात है। गिद्धे मां नचना भुल्ली तीमियां। भुल्ली तीमियां। और भुल्ले ढोल पा पानी बोली, बाणा बदल गया खाना बदल गया और बदल गई मारी बोली। बोली। अच्छा, फोन और टीवी ने नूड़े बंदे। फोन और टीवी ने नूड़े बंदे। हाँ, गरोमा आना जाना बदल गया। पहला क्या गौवा बात जे है। करा दुख सुख पूछे कराते, आज अपने पास टाइम ही नहीं किसी का। आंटी गरोमा गुआंढियां क्या आना हाल है। जाना बदल गया, केरू के हो गए अद्धो पाड़ी, मीहे का भी लाना बदल गया। मारा जनो पूरा गांव बदल गया। क्या बात है। मारा जनो पूरा गांव बदल गया और गाँव बदल गया हौली हौली। खाना बदल गया, बाणा बदल गया और बदल गई मारी बोली। अच्छा, बोली। क्या अगर देखो शब्द कितने शब्द आप चेंज कर गए बचपन से लेकर अभी तक। सप की छतरी खूब रही ना, हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ सबकी ਸੱਪ ਕੀ छतरी। ਛਤਰੀ ਕਹੇ ਕਰਾਂਤੇ, ਫਿਰ खुंब ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਭ मार। ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਾ ਖੁੰਭਾਂ की सब्जी करांगे। सप की जी। छतरी खूब रही ना होगी भाई मशरूम, सप की छतरी खूब रही खुंब ना रही होगी भाई होगी भाई मशरूम। मशरूम। आड़ कबाड़ फोना मा आएगे देखा कर जूम। आड़ कवाड़ फोना में आके देखा कर जूम। हाँ जी, जूम कर देख रहे, इतना मतलब ना था ये अभी ये अडल्ट है या ये जी जी। बच्चे के क्या एज है क्या सिस्टम है ना, सारा सारा बिल्कुल सही। मतलब कोई बाउंड्री रही ही नहीं। सबकी छतरी खुंब रही ना होगी भाई मशरूम, आड़ कबाड़ फोना आएगे देखा कर जूम। झग्गे रहे ना बुरशट कमीजा, पहला झग्गा हम्म। कह कराते माया मारी झग्गा। झग्गा कह कराती, फिर बुरशट हाँ। कहन लगे, फिर कमीजा वो कहन लगे। झग्गे रहे ना बुरशट कमीजा, कहन लगे भाई शर्टां। शर्ट। किचन मा सीधा निकलिया पानी, गए कुए बलद और हल्टा। किचन में सीधा निकलिया पानी, निकलिया पानी। गए कुए बलद और हल्टा। भांडा रहा बर्तन भी ना, भांडा रहा अरे बर्तन हाँ, भी ये ना, बर्तन भी। क्रोकरी होगी थाली कोली। क्रोकरी होगी। ठीक थाली है जी, कोली। खाना बदल गया, बाणा बदल गया, बदल गई मारी बदल बोली। गई मारी बोली। ब्याह ते व्याह पा पहुंचे थे हम, शब्दां का थोड़ा थोड़ा चेंज देखो। पहला ब्याह कह रहे ब्याह रखा भाई, ब्याह। फिर हाँ। जब हम पंजाबी की पान चढ़ा रही का ब्याह, ब्याह लिखो जी। ब्याह हो गया। ब्याह ते व्याह पा पहुंचे थे हम, कहने लगे फिर शादी, फिर हम हिंदी, क्योंकि मन लगा भी हिंदी पंजाबी तो बड़ी। हिंदी ज्यादा। हाँ। ब्याह ते व्याह पा पहुंचे थे हम, कहने लगे फिर शादी। मैरिज मैरिज पैलेस पहुंची देखो रे बर्बादी, हाँ हाँ हाँ। मैरिज मैरिज पैलेस पहुंची देखो रे बर्बादी। सोफट सोफट कहने लगे जो चीज हो आती पोली, बोली। पोली सी है ना। सोफट सोफट तो कहने लगे जो कहने चीज हो लगे। आती पोली। बोली। खाना बदल गया, बाणा बदल गया, खाना बदल बदल गई गया, मारी बदल गई बोली। मारी बोली। बिल्कुल। छिंजा खाड़े मेले बदल गए, हम्म। छिंजा खाड़े खिंजा मेले खाड़े बदल गए। मेले बदल गए। लोग भोले वाले बेले बदल गए, लोग भोले कर्जा अलबे। लेकर क्या क्या बात है। लोग भोले वाले बेले बदल गए। कर्जा लेकर पड़की कोठियां, बनता सह के चबेले तबेले बदल गए। तबेले बदल कर्जा गए। लेकर पड़की कोठियां, बनता सह बनता के है तबेले बदल गए। तबेले बदल गए। कसियां गैल आपो आलू लावां ते, मशीनरी करण नहीं था। कसियां गैल आपो आलू लावां ते, और पर्ची वास्ता कट्ठे होका गन्ने जहां ते छोली। खाना बदल गया, बाणा बदल गया और बदल गई बदल मारी बदल गई बोली। मारी बोली। एक पैरा रह क्या गया। बात। जी। गए छिक्कू टोकरी चुल्हे हारे, गए छिक्कू चिक्कू टोकरी टोकरी। चुल्हे हारे, टांडा दीवे बत्ती आले। छिक्कू टोकरी चुल्हे हारे, टांडा दीवे बत्ती आले। लाल टहल के चांदने में पड़ना, लाल टहन के चांदने में चांदने पड़ना। में पढ़ना। माँ की गैल सोन वास्ता, भैन भाइयों का आपस में लड़ना। सबसे माँ बड़ा की जो गैर है ना कौन इस टाइम वास्ता है। हाँ। भैन भाइयों का आपस में लड़ना। आपस में लड़ना। माँ की लोरियां बंद हो गई, माँ पर भी टाइम नहीं है जब फोन मते। माँ की सही बात। लोरियां बंद हो गई, भैणा नु भी कोई नहीं पुछदा, और भाइयों तो भी कंध हो गई। क्या बात है। भैनों ਨੂੰ भी कोई ना माँ की पूछता। लोरियां बंद हो गई, भैणा नु भी कोई नहीं पुछदा, और भाइयों की आपस भाइयों में वाली कंध हो गई। कंध हो गई। और बुआ का आना भाई लोको कट हाय गया हाय हौली हौली। खाना बदल गया, बाणा बदल गया और बदल गई मारी बदल बोली। गई भाई। एक कल्चर का और बड़ा हिस्सा है चरखा। कुछ और संद रह गए। चरखे के तकले शीशे टूट गए, चरखे चरखे के के तकले थे। तकले और शीशे टूट गए।
मिट्टी और कांसे के भांडे फुट गए, रेहा खुहा छाज बचा था, वीडियो के चक्कर में नानके कुट गए, वीडियो के चक्कर में नानके कुट गए, नानके कुट गए, क्या कल बात है। नमी बहू ने बाहर कढ़ दिए, कल नमी बहू ने नवी बाहर बहू ने कढ़ बाहर दिए, कर दिए, संदूक चक्की पड़ोली, क्या बात है। संदूक चक्की कल नवी पड़ोली, बहू ने बाहर कढ़ दिए, संदूक चक्की पड़ोली, खाना बदल ये गया, काम भी बाना होया, बदल गया, गाना बदल गया, और बदल बदल गई गई मारी, मारी बोली। क्या बात है। और किसानी कल्चर गल क्या हो रहा, फांसियां खै का मरण लगे ने, अन्नदाते ओ जट कहाँ गए, हम्म, फांसियां खै का मरण लगे बई, अन्नदाते ओ अंडा जट ते जो कहाँ गए, जट कहांगे। की के भरे दौने नहीं मिलते, है ना। तो जट्टां के घर भी वो आवा थैली वाला, कहा भाई उस पर ले आओ दुकान पर, है ना। सही बात है। की के भरे दौने नहीं मिलते, दुद्धा के भरे मट कहाँ गए, और खै खुराकां मार डंड बैठकां, गैल बनाए ओ पट कहाँ गए, शर्तां लैका भार क्विंटल, जौन से वहां पर जहां ते तोली, खाना बदल गया, बाना बदल गया, और बदल गई बदल मारी गई, बोली, और भाई बदल क्या गई बात, मारी बोली। क्या बात है। ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈਗਾ ਪੁਆਧਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ शुक्रिया जी। ਕਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੋ इसमें ਜੋ बहुत ਕਿਆ, भुलेखे हाँ, ਹਾਂ ਇਹ मतलब ਕਿਆ ਚੱਕਰ एक्चुअली ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ एक्चुअली ਕਿਹੜੀਆਂ कॉलेज, ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ सर कॉलेज और स्कूलों च ना एक एनसीसी विंग होंगी है, जिस तरह एनएसएस है, रेड क्रॉस है, ठीक है ना, ਜੀ रोड सेफ्टी है। तो एनसीसी एक अलग यूनिट है, एनसीसी सीधी सीधी डिफेंस गैल जुड़ी हुई है, सेकंड लाइन ऑफ ਜੀ डिफेंस भी इन्हें बोले जावा, जिसका ਜੀ इसका अगला गठन रहा तो 1948 में होया था। एनसीसी जो मतलब यो क्या है, बच्चा नु स्कूल में ही एक किस्म तो आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग देनी, जिसमें ਜੀ बच्चा नु ड्रिल सिखाई जावा, जो आर्मी ट्रेनिंग की होएगा। हाँ जी, जी फौज की ट्रेनिंग, हाँ फायरिंग जी। फायरिंग ओके। और आर्मी के जो हथियार हैं भी भाई, किस हथियार की कितनी क्षमता है ना, किस टाइम केड़ा काम करेगा, इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीजा मतलब सिखाई जावा, एक किस्म ते आर्मी ऑफिसर तैयार करे जावा जो बच्चा मेहनत करा। तो ओके, मैं जब इस कॉलेज में आया अपने एसएजएन कॉलेज में से, तो मैनू हाँ जी। दिसंबर 2017 में मतलब एनसीसी इंचार्ज यो मिल गया था प्रभार। और फिर इसमें एक मौका हुआ, जो टीचर एनसीसी इंचार्ज बने हैं, अगर वो ट्रेनिंग करके आओ तो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बन जाओ, एएनओ बन जाओ। तो मेरे वास्ते बड़ा मौका था, क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं मेरी रीझ रही है फौज कि की। मेरा जब बापू ने मेरा नाम पर करम फौजी रखा था, इबी भी अच्छा। मन गोमा कोई भुले भी से कुछ लोग फौजी कहते हैं, जी फौजी ठीक है ना, फौजा से। पर मेरी क्या है, अपनी हाइट 2 इंच घट रही, जिस करके मेरे दोस्त कहीं गए अपने पिंड तो, जिन्होंने फौज में सेवा दी और दे रहे हैं, तो मन्नू नहीं मौका मिल पाया, जबकि उनकी गल दौड़ लगाते रहे, सारा कुछ करते रहे, पर जी वही है जी कि जी हाइट उत्थे मायने रखती सी। तो फिर जी मनु इसके थ्रू जाने का मौका मिला, और मैं 2020 में कोविड के टाइम में और महाराष्ट्र नागपुर में ट्रेनिंग थी। और क्योंकि उस टाइम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ब्लास्ट था कोविड का, मैंने जी रोकया, मेरे मतलब साथियों ने भी रोकया, ते मेरे घर वाले भी कहते कि ना जा, कोविड है, कोरोना का टाइम है, बच्चे छोटे हैं, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। पर मेरे अंदर वो कीड़ा था कि जाना है, भी मौका दोबारा दोबारा नहीं मिलता, है ना। ते आप जी गए, ते 3 महीने की ट्रेनिंग थी, और मेरा जो फिजिकल था या वहाँ सारा कुछ वो एक्सीलेंट है, मतलब जो सर्टिफिकेट मिला है, चाहे वो दौड़ थी चाहे कुछ था। मतलब जब मैं उसकी ट्रेनिंग वास्ते दौड़ना स्टार्ट किया ना, अभ्यास करया, जिस सड़क पर मैं 20 साल पहला 22 साल पहला दौड़े था जी आर्मी वाले बच्चा गैल, अपने जब 10वीं करी थी, 10वीं तो बाद, और उसी ट्रैक पर मतलब वही जो मिनी बीती मान के वहां तक मुड़ के आना 1600 मीटर हो जाएगी, वही जी स्टार्ट करया। तो बड़ा मतलब शुरू में तो मतलब लग्या, पर मैं कदे भी ये नहीं होया कि मेरे से होएगी नहीं। तो बहुत बढ़िया था थे, मतलब इस तरह फिर लेफ्टिनेंट का रैंक है आर्मी का अपना, ये ऑनरेरी रैंक हुआ, मतलब सम्मानित रैंक है इसके। जी मतलब एक इनकम भी है मंथली, और होर भी एक मतलब इज्जत भी है समाज में वर्दी की, 2 स्टार की, तो और टोल सारे टैक्स पासे तो तुहाडे वगैरह अपनी के। सेवावां निभा रहे हैं। हाँ सर, अब मैं खुशी देखो, ये तो चल अच्छा। मैं अपनी अचीवमेंट दस रहा, असली जो हम्म, मेरी
अचीवमेंट है। मेरा हर साल जो मेरे विद्यार्थी हैं, घट्टो घट हर बैच तो दो तीन बच्चे जो हैं आर्मी सिलेक्ट हो आर्मी के रहे हैं, अंदर मेरे जा कैडेट। क्या बात क्या तो बात। ये है कि बंदा, क्योंकि देखो पंजाबी के माध्यम तो रोटी मिलनी है, जो हायर एजुकेशन में जावांगे, बीएड करांगे या पीएचडी वाले पासे जावांगे जद जाकर, है ना, जाए होर काम सही करांगे बात। पंजाबी ਨੂੰ लेकर। पर ये मतलब ये तो तुरत के खोद के पीने वाली गल है कि जो बच्चा कर गया मेहनत तो साथ के साथ भर्ती हो जाएगा। तो तो इस बहुत करके मैंने बहुत मतलब आवा जब बच्चा के फोन आवा फौजी बन के उनकी फौजी वर्दी में, तो बड़ा प्यारा लगा। इस करके मनु एनसीसी गल बहुत प्यार है। फौजी भी बने हैं, सो कवि भी बने हैं चेले। कवि भी हैं जी, हायर एजुकेशन में कवि भी भी जा है रहे क्या? हैं। बिल्कुल जी है, जी। बिल्कुल है। जो अच्छा देखो, जब अपनी हरप्रीत जी क्लास चल रही है ना, समाज इसी का नाम है। समाज जब जिस तरह अपना पिंड है, हर बंदा, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣेगे, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ किसान ही बन जाए कि सारे फैक्ट्री में काम करा। सही परमात्मा ने बिल्कुल। रोजी रोटी के अपने जहां जहां दाने खंडाए हैं ना, वहां वहां जाके चुगने हैं बिल्कुल सबने। कोई ये नहीं है, बिल्कुल। सबकी जो किरत है, चाहे कोई जमादार है और चाहे भाई कोई प्रधानमंत्री है, सब ने अपनी किरत बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसमें मतलब सबनों अपनी किरत पर प्राउड होना चाहिए और सबका अपन प्राउड होना चाहिए। जी। तो यह कि सो कवि भी हैं, कवि भी निकलते हैं और टीचिंग लाइन में भी जा रहे हैं अपने बच्चे, और आर्मी च भी जा रहे हैं, होर फील्डों च भी जा रहे हैं। तो ये तो है ही है, समाज जदी बनागा। सो एक अपना होर के ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧੀ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਹਮੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ हाँ जी। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਆਧ ਨੂੰ ਹਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਸੋ ਪੁਆਧ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਆਧੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੱਲ, ਪੁਆਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹਮੇ ਵੀ ਪੁਆਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। बिल्कुल। ਸੋ ਉਸਦਾ हाँ ਹੀ हाँ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਹਮੇ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਮਾ। ਸੋ ਪੁਆਧੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇ ਆਪਸ ਮਾ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਕहीं ना कहीं हमारे मेल हुए हैं। एक्चुअली सो ये मन्नू पुआधी जो के अंदर थोड़े ਜਿਹੇ अपने पंजाबी विचार से खुल के। हाँ जी जो पंजाबी की चेटक मन्नू लगी थी, जी। मेरे नानके हैं जंडोली पिंड है, राजपुरा, अच्छा राजपुरा जी। के नेड़े खानपुर भोगला के नेड़े जंडोली। तो अच्छा जी। मैं जिस हमारे वाले तरह उधर। छुट्टियां में जाए, हाँ छुट्टियां में जाए कराते, तो उत्था मन दो पुस्तकां उनके घर मिली। एक तांती रंग पुआध के, एक पुआध अच्छा के जी गैल गैल। जी। एक छुट्टी में तो पुआध के गैल गैल मिली, अगली बार आया रंग पुआध के मिली, डॉक्टर गुरमीत सिंह बैदवान की। क्या बात। एक्चुअली तो वो भी मैं ਲੱਭ मतलब ਲਿਆ, मा ਵੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। वो भी, हाँ आए आ गए मामा जी। तो ये तो मामा भाई लगता है अपना। अच्छा तो एक और पासे आपको मामा जी पता है बैठे कि हैं। पुआध का थिंक टैंक है, पुआध की जो ट्रेन चल रही है, तो उसका अंजन जो है इस सदी का डॉक्टर गुरमीत वैदवान है। मैं इनकी पुस्तकें जी। पढ़ी, मनु नहीं पता था कि इस तरह भी लिखे जा। मैं तो केंद्री पंजाबी में लिख रहा था भी यार, मारी बोली में लिख रखा है बंदे ने। और पता लगे भी तेरा मामा लगता है और लिखता है। तो मैं वो पुस्तकें पढ़ी, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा भी मेरे मामे करके है, ठीक है ना। तो इस करके कह रहा कि वो जो पुस्तक है ना, जो पंजाबी की वार्तक सबसे फेमस मनी गई है, मेरा पिंड मांगी मनी गई है, ज्ञानी दीप सिंह की। पर जब यकीन मनो कि जो दो पुस्तक है ना डॉक्टर गुरमीत सिंह बैदवान की, रंग पुआध के गैल गैल, एक मेरा पिंड पुस्तक नु भी क्रॉस कर जा। इतना इतना मतलब जबरदस्त इतना वो है डूंगा ना, पंजाब बहुत का मतलब, हाँ जो चित्रण। उसकी शैली है ना, स्टाइल है कहने का, बहुत खूबसूरत है। मतलब इन्हें पूरा क्या बात। पुआध का जीवन ही दिखा दिया। तो मैनू चेटक तो वहां ते लगी थी। फिर एक बार मैं आदेश होया कि इनके गल मेरा ज्यादा वार्तालाप नहीं थी ना, मेरी कभी फोन पे बात हुई है, पढ़ी जरूर है जी किताबा उस टाइम तक। फिर मेरे जी जो गुरु थे अंबाला वाले एसडी कॉलेज तो रिटायर डॉक्टर रतन सिंह ढिल्लो जी, और प्रोफैसर गुरदेव सिंह दे मचोंडा तो अपने मतलब मेरे गुरुजन रहे हैं। इन्होंने एक बार मैंने कहा कि अपना अकीदा जी ने प्रोग्राम कराया था पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला कि भाई पुआध का प्रोग्राम हो रहा है और तू पुआधी में लिख, और वहां कविता जा। बीमा ने कह दिया हमारा चेला आएगा। मैंने लिखी नहीं थी उस टाइम तक। मैं उनका फोन कट के नाल दे नाल दो कवितावां लिखी, और लखवीर दोदपर भी उस टाइम नहीं लिखे करा था। मैं दोदपर अच्छा नु जी। लेके गया, मैं चल मेरी गैल चल, कविता तो मैं पढ़ हाँ दूंगा, तो वीडियो वीडियो बना दिए। तो अकीदा ठीक ने है। कहा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, अकीदा ने रखवाया हुआ। और हम्म। मेरे ख्याल से गुरु गोबिंद सिंह हाल शायद इस तरह कुछ था। और वो तो पुआध की गल्ला हो रही थी, चरण पुआधी भी उत्था आया हुआ था। मेरे से पहले चरण पुआधी ने कविता पढ़ी, मारे गांव की बुढ़ियां बड़ियां। चलो मैं पहली बार सुना चरण पुआधी भी, मैंने लगा भी जी बहुत बढ़िया रंग है यार ये तो। फिर होर हाँ हौसला सा हो गया। उत्था मैं दो कवितावां पढ़ी, उन्होंने बहुत प्यार मिला। मतलब जो जी। कवितावां पढ़कर मैं बाहर आया ना, तो लोगों ने जिस तरह एक बड़ा कोई कलाकार आ जाएगा इस तरह फोटो में हाँ खिंचवाई मेरी गल, क्या वो बात क्या यादगारी बात। बन गई। वो जो लोगों ने
श्रोता ने हौसला अफजाई करी और उसमें बहुत बुजुर्ग आए हुए थे कि हमारे लोग हमारी बोली की बात हो रही है। ये नहीं थे वहां पढ़े लिखे ज्यादा थे, वहां चादरें वाले कुर्ते पजामे वाले बुजुर्ग बहुत आए हुए। उन्हें कहा भी छोकरो चक दो काम बहुत वधिया है, अपनी बोली की सेवा करो ਬਾਈ ਬਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। 8-9 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ टीवी के हो गए, तेरे वर्गे दोस्तों के इस तरह के प्रोग्राम 6-7 हो लिए अपने। और ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही है फिर आप आगे जुड़े हुए हो, ठीक है जी जी जी। तो ये ज्यादा मतलब केंद्रीय पंजाबी में या हिंदी में लिखने जी नहीं करता। ये तो मतलब जो कविता आती है या गीत आएगा ज्यादातर तो अपनी बोली में आ रहा। तो बहुत सोहना सफर रहा पुआधी वाला भी ते पंजाबी वाला भी ते बड़ा सोहना रंग सारा ही ते बहुत खूबसूरत ते लगभग अपना समा भी हो गया ते आपां कुछ कमेंट आए हुए है आपां दर्शकों के कमेंट भी पढ़ेंगे। हाँ कमेंट पढ़ा दे जाते जाते थाने अपने आखिर में एक कोई कविता ते अपनी जिहड़ा कोई संदेश हैगा एक वो जरूर देना आपां नूं दर्शकों नूं। तो मैं पहला कमेंट पढ़ लिया, हमें अपनी कविता लभ लियो ने लभू कोई। सो मेरे पास ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर ग्रेट कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर बलवान औजला जी शुक्रिया सर। तो मनप्रीत कौर श्यामपुर ये अपने पिंड का नाम लिख रही है जी जी। तो इनका भी स्वागत। आपने कहा था ना भी अपने गांव का नाम लिखना है जरूर, तो पढ़ने औखे हो जाए फिर कई बार है ना औखा भी हो जाएगा यार। कोई ना उरले मैं पढ़ दूंगा, ये तो सापर बसोंडा। ठीक है। सो शहनाज ओलमा जी कहते नाइस। सो कुमार वरिंदर कुमार जी लेक्चरर है अपने सो वो लिख रहे सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू, कीप इट अप हरप्रीत जी। सो थैंक यू सर। सो गुरविंदर गुरी जी बलवान औजला जी सत श्री अकाल। सो सत श्री अकाल जी। सनम जोत सत श्री अकाल। सो हरपाल औजला नेटवर्क प्रॉब्लम ਜਦੋਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਸੇਜ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। संदीप कौर मेहनत नाल शिखरां तक पहुंचण दी मिसाल है डॉक्टर बलवान औजला। बिल्कुल जी थैंक यू संदीप। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਧੀ ਕਵਿਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਜਨਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਜੰਡਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ में रह रहे हैं ਉਹ ਵੀ। तो जी बहुत खूब हरप्रीत धर्मगढ़ जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ते मनजीत कौर बहुत खूब जी। सो बहुत वधिया। मंटो राव मानता राव। तो जतिंदर सिंह कह रहे सत श्री अकाल सारे नो जी। सो अंग्रेज सिंह का आया है इस बाई का फोन नंबर सेंड करियो जी फ्रॉम कनेडा, मेरा पिंड अंबाला के पास। वैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी तो हाँ मैं जरूर जी जरूर। शुक्रिया वीर अंग्रेज सिंह जी के पास थारी जेरी हैगी है गलबात हो जाएगी। सो हाँ जी सो हमारा प्रोग्राम लगभग अंतले पड़ाहां ते यो मैं पहला प्रोग्राम ला रहा था 1 घंटे का कहेगा 1.5 घंटे में जा रहा है, मतलब पता ही नहीं लग रहा टाइम का। कुछ तो अपनी दोस्ती है उसका रोड़ा है ना। नहीं कोई दवाइयां ऐसी रखा ना। हाँ दवाइयां रखी भी हैगियां भी पता ना लगे। बहुत बढ़िया यादगारी है, मतलब सच विच यादगारी है। तकड़ा प्रोग्राम याद। धन्यवाद भाई जी का। तो एक जाते जाते अपना कोई संदेश दर्शकों नूं प्रोग्राम का तो अज का तजर्बा थारा कैसा रहा। सो कोई चीज अपनी पेश करी जाते जाते तुम्हें अपना हाजिरी लवा सका की लवाई देव। चल यार अपनी केंद्री बोली की गल रह गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अपने वालों खुली छुट्टियां जी। कुछ शेर दे पढ़ांगा कि जी आन दो। पत्थर के नाम ते है जी। पत्थर का अलग अलग तुसी रूप देखोगे। पता नहीं है कित्थों आए पत्थर। चल पुआधी में ही पढ़ दे। पता नहीं कहाँ ते आए पत्थर, किसने तरासे और किसने जाए पत्थर। क्या बात है। और दरिया खोरा ना कच्चे बन की मिट्टी,
बन दरिया की जड़ों जड़ी लगाए पत्थर, देखो पत्थरा हम्म नहीं रोकया, जहां हड़ रुकया नहीं तो औखा ही हो गया काम। ਔਖਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ। और औकात में रहन ने शीशे के महल, ਹਾਂ ਔਕਾਤ ਮਾ ਰਹਿਣ ਦੇ औकात ਸ਼ੀਸ਼ੇ में ਕੇ रहन ਮਹਿਲ। ने शीशे के महल, ताही कुदरत ने बनाए पत्थर। क्या गरीब बात है, बंदे को ताही पत्थर तो कुदरत भाई है, और कुछ नहीं है, ने ठीक है ना। हाँ और ने पहाड़ा ते रुड़दे और पानी में फुरदे, ये मन जा भी पानी में पत्थर बड़ा भी हुआ, ये पहाड़ा ते रुड़दे और पानी में फुरदे, खोरा कित्था कित्था कुम आए पत्थर। क्या बात है। ठीक है जी। मर गई हाय मिट्टी की खुशबू, मर गई है मिट्टी की मर गई खुशबू। हाय मिट्टी की खुशबू, जद बेड़े मामा ने लगाए पत्थर, क्या बात है, है जद ना। बेड़े में लाए पत्थर। जद बेड़े मामा ने लगाए पत्थर, बहुत और खूब। तेरे मन माते जद मेरी याद मिटनी, तेरे तेरे मन मत मन माते जद मेरी याद मिटनी, मैं हो जाऊंगा उसी टाइम हाय पत्थर, हाय पत्थर, मैं हो जाऊंगा उसी टाइम हाय पत्थर। हाय क्या बात पत्थर। है, और क्या बात न्याणा के मुंह में पै जा कोई बुरकी, है। गरीब बंदे की दास्तान है, जो सारा दिन जी दिहाड़ी लगा हुआ, जी। पल्लेदारी करा, कोई कुछ करा बेचारा। न्याणा के मुंह में पै जा कोई बुरकी, सारी दिहाड़ी ओटो आए पत्थर। ऑटो आए पत्थर। न्याणा क्या के बात। मुंह में पै जा कोई मुंह बुरकी, आता है कोई बुरकी। सारी दिहाड़ी ओटो आए पत्थर। और ਜਿਉਂਦੀ ਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, बिरध आश्रम। ਮਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਣਵਾਏ ਪੱਥਰ। ओह क्या बात है, क्या बात है, मरी मां ਜਿਉਂਦੀ के ਤੀ नाम सुनवाए ਤਾਂ पत्थर। ਛੱਡੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, बिरध आश्रम। मरी ਜਿਉਂਦੀ मां दे ਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, बिरध आश्रम। ਮਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਣਵਾਏ ਪੱਥਰ। ਦਿਖਾਵਾ ਆਪਾਂ क्या ਇਤਨਾ बात, ਕਰਾਂ ਸਰ। क्या बात, क्या बात। ਔਰ करारी ਭੁੱਖਿਆਂ स्पीड। ਕੀਆਂ ਲੈਣਾ नजर अंदाज कर, हम्म ਭੁੱਖਿਆਂ ਕੀਆਂ ਲੈਣਾ नजर अंदाज नजरअंदाज। कर, माने मंदिर मां दुध गैल नड़ाए पत्थर। क्या बात है, मन मंदिर मदद करने लाए पत्थर। हाँ, कोई भुखा आ क्या जा बात, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ क्या कहने किया ਅੱਗਾ ਚੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ और ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। कितना आपा मतलब जो कर्म कांड करा, पूजा विधियां करा, मंदिर भी उसमें गुरुद्वारे के भी कई आवा, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ जगह कितना पे आपा गया। अनाज और कितना दूध, इतने जो चीजा जिनते किसी का जीवन बच सका, किसी का गुजारा हो सका, वो छड़ का आपा अपने कर्म कांडा के बाहर नहीं आते। भुख्या बिल्कुल। किया लैना नजर अंदाज कर, माने मंदिर मां दुध गैल नड़ाए पत्थर। जी। और ओ कहाँ खुदा तकड़ा, हाँ ਉਹ ਕਹਾਂ माने खुदा कह तकड़ा। राम, राम। क्योंकि सियासत ही चाहे हिंदुस्तान की है पाकिस्तान की है। पिछा जी हाँ, देख लो आप, लड़ते रहो। नूह में बात मारा, कहीं भी देख लो जी, हो ही रहा काम बंगाल में या हो। जी ओ जी। कहाँ खुदा तकड़ा, ਉਹ ਕਹਾਂ मन ने खुदा कह तकड़ा। राम, राम। ओ कहाँ खुदा तकड़ा, मन ने कह मन ने कह राम, कौन तकड़ा, परखण वास्ता फिर बरसाए पत्थर। परसन। ओ क्या बात है, क्या बात है, परखन वास्ता फिर बरसाए पत्थर। फिर बरसाए पत्थर। हम्म ओ कहाँ खुदा तकड़ा, मन ने कह राम, जिके ज्यादा कौन चल गया तकड़ा, वही बड़ा। कौन तकड़ा, क्या बात परखण है। वास्ता फिर बरसाए पत्थर। ये नहीं बरसाए पता कि पत्थर। वो तो इको चीज है, इको नाम है। हम्म, अनपढ़ता है, लोग मर रहे हैं लड़ लड़ के, इतना मतलब सही सही। संकीर्णता, इतनी नफरत भर दी है, जबकि धर्म तो जोड़ना सिखावा, तोड़ना थोड़ी सिखावा। बिल्कुल सही ओ बात है। कहाँ खुदा तकड़ा, मन ने कहा राम, कौन तकड़ा, परखण वास्ता फिर बरसाए पत्थर। क्या और बात है। जिस पत्थर पर लिखा था सांझे पंजाब का नौ, हम्म चाहे हो तुसी हिंदुस्तान पाकिस्तान ला लो, हरियाणा पंजाब ला लो, जिस पत्थर कई पत्थर मिला ना सोशल मीडिया पे, एक पासा लाहौर लिखा हुआ, एक पासा अमृतसर लिखा हुआ, हाँ जी ते जी लाहौर जी। इतनी दूर, अमृतसर इतनी। हाँ जिस बिल्कुल। पत्थर पर लिखा था सांझे पंजाब का नौ, का नाम। ओजला जफ्फी मा पर ओ चुम आए पत्थर। औजला ओजला जफ्फी में जफ्फी मा पर पर ओ ओनु चुम चुमाए आए पत्थर। पत्थर, क्या बात, चुम क्या आए बात, पत्थर। क्या बात, क्या बात, सलाम पता है नहीं भाई। है कितों आए पत्थर, किसने पता तरासे और किसने बनाए पत्थर। तो पता नहीं यो मेरी कितों आए कविता थी, पत्थर, कहाँ से आए पत्थर, किसने तरासे, किसने बनाए पत्थर। बहुत खूब। किसने। तो ओजला साहब थारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरी टीम करनी ते। सो थाने शुक्रिया मानू वीर, अपना जरा कीमती समा दिया। सो बहुत ही थारा धन्यवाद हमारे करनी ते, हमारी पूरी टीम करनी ते दोबारा कि शुक्रिया ये वीर वक्त हरप्रीत। हमने अपनी कवितावां पेश करियां, गीत पेश करे, सो अपने विचार साझे करे हैं, जिंदगी का सफर साझा करया। सो बहुत बहुत थारा धन्यवाद हैगा इस ये ना मंच। हरप्रीत जी, अपने सुपने हुए जी कराते भी, जब हम लिखने लगे भी, कभी क्या पता हमारी भी इस तरह हाजिरी लगा। जी और जी। ये आप जैसे जो मित्र प्यारे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, और
जिन्होंने मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म दिए यार, हमारे सुपने मतलब लाले बूर पड़े यार, पूरे हुए हैं। और तो मैं वैसे अपने दिल ते कह रहा, कोई वैसी गल नहीं कि यो प्रोग्राम जितने भी मेरे लगे हैं, ठीक जी है ना, प्रोग्राम और भी आपको पता है, ठीक है ना, चंद प्रदेशी का 128 कंट्री का लगा था, जी 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 रेडियो अपना का 127 कंट्री का था, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लगे हैं उनके, वो भी एक हाँ बहुत जी बड़ी देन है, और मैं उन जी। सारे ਨੂੰ सलूट करा। पर जिस तरह यो अपना खुला डुला चलिया काम, जिस तरह पुआध वाले का चले करा, ये है ना, पुआधिया का लंगर, यो लंगर। कविता का बातां का, है ना, लंगर है, मतलब लोग हाँ। कोट का चले गए, है ना। माल के बैठे हैं, तो यो वैसे एक यादगारी है, इस वास्ते आपको दिल ते सल्यूट है कि अपन बहुत लंबी चर्चा, सुनना। 1.5 घंटा ला लो, 1.5 घंटे से भी हाँ ज्यादा। 1.5 घंटा हो गया जी अपना एंड पूरा हाँ, समा अपना पूरा हो गया जी। बहुत ਵਧੀਆ ਇਹ मतलब सारे जीवन की एक बहुत सुनहरी याद है। और जो मैं अपनी स्वय जीवनी लिखी तो उसमें हरप्रीत धर्मगढ़ का इस ना जी ना। प्रोग्राम का महफिल जज्बात जरूर जिक्र आवेगा। तो बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਬਲਵਾਨ ਔਜਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, हाँ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, और ਸੋ ਪੁਆਧ ਨੂੰ। मैं सर एक मैसेज भी देना चाहूँ, जित पहला तो ਜੀ जितने भी दर्शक श्रोते थे, ਜੀ और ਪੁਆਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਵੀ ਤੇ ਬੰਬਈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰ ਕੱਲਾ ਪੁਆਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ भाई देखो ਇਹ ਕੁਦਰਤ के रंग हैं, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੂੰ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਾਜਲ ਹੈ, ਡੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, क्योंकि जितने ਬਿਲਕੁਲ रंग होवांगे बाग मां फुल्लां ਓਨਾ के, ਸੋਹਣਾ जितने ਲੱਗेगा बाग ਬਾਗ। उतना सोहना लगेगा। ਬਾਗਵਾ नफरत ਨਹੀਂ नहीं ਸੋਹਣਾ करनी ਲੱਗेगा। किसी भी बोली ते, सारे अपनी ਸਹੀ। मां बोली प्यार करो। और अपनी ਹੂੰ मां बोली के रंग जिस तरह अपन ने पेश कर सका, जिन्हों परमात्मा ने हुनर बख्शा, तो अपनी मां बोली में बात करो भाई, उसका ਕੀ ਬਾਤ नजारा ਕੀ लेदा। ਬਾਤ। अच्छा, जो बाहरली कंट्रियां में चले गए बच्चे, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ नहीं करनी। हाँ ठीक है, ਜੀ आप दफ्तरी जा रहे हो, दफ्तर में आपकी हिंदी अंग्रेजी या जो भी लैंग्वेज है उसका यूज जरूरी है रोजी रोटी वास्ते, पर बाकी जो अपना जीवन बचा है, ठीक है ना, जॉब तो बाद या अपनी ड्यूटी तो बाद, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗੱਲ जुड़े रहो, ठीक है ना। मां बोली ते भजना इस तो बड़ी कोई गद्दारी नहीं है, और मां बोली गल जुड़ना इस तो बड़ी कोई सेवा नहीं है। ਸੋ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਮ। ਸੋ अपने डॉक्टर बलवान औजला जी। सो सारा हमारे दोबारा फिर इस प्रोग्राम के अंदर सारी टीम करनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दोबारा जुड़ेंगे फिर कभी। सो दोबारा शुक्रिया सारी सर। पुस्तक आएगी, उस कविता के ऊपर आप पुस्तक के ऊपर गल्ला हाँ बातें करेंगे, कवितावां साझियां करेंगे हमें। सो बिल्कुल बहुत मैं बहुत मतलब जब पुआधी कविता ले मतलब किताब आएगी अपनी, तब मैं जुड़ने का इच्छुक होऊंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। सो और हाँ, मैं खुला महफिल सौदा है। जज्बात पूरी टीम का दिल से धन्यवाद है भाई, सारे प्रबंधकों का, सारे श्रोतों का, और विशेषकर हरप्रीत धर्मगढ़ जी का, मेरे छोटे वीर का, और जी जिन्हें मानू मतलब मौका दिया, प्लेटफार्म दिया, इतने लोगों गैल, रब वर्गे जो स्रोते हैं उनके गैल जुड़ने का, उनके विचार, उनके कमेंट बहुत बढ़िया थे, अपनी कवितावां ते अपनी बातों ते कहीं ज्यादा जो अच्छे थे उनके कमेंट थे, जी जी। ठीक है सो ना। तो मैं दर्शकों का सारे का ऋणी रहूंगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। शुक्रिया वीर जी, शुक्रिया, थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो दोस्तों यो तो हमारा आज का महफिल ए जज्बात प्रोग्राम जिहड़ा कि प्रोफैसर डॉक्टर बलवान औजला जी गल था। सो माने उन्हां की जिहड़ियां जिंदगी की गल्लां बातां जिहड़ा तजर्बा हैगा वो साझा करिया, उन्हां की गीत कवितावां ते सफ़र कैसा रहा हैगा जिंदगी का, क्या कर रहे हैगे। सो उन्हां पाते बहुत कुछ मानो सीखने नूं मिलिया हैगा। सो सारे ही दर्शकों का, सारे ही दोस्तों का जिहड़े हमारी गल जुड़े हैगे, जिन्होंने कमेंट करे हैं, शेयर करिया हैगा, सारे का दिल की गहराइयां ते धन्नवाद। हमें इस प्रोग्राम नूं इन्ना प्यार कराएं। सो अगले हफ्ते दोस्तों फिर किसी नवी शख्सियत की गल हमें हाजिर होंगे थारी गल। सो वही शनिवार को शाम 8 बजे। सो उस टाइम तक मनु दिओ इजाजत। सो सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। हसदे वास्ते रहो पंजाबीओ, चढ़ती कला च रहो सारे।